चलिए जी क्लास। तो भाई हम लोगों ने क्लास सिंपल क्या करा है, हम लोगों ने एक फोल्डर क्रिएट करा और फोल्डर क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने फ्रंट एंड और बैक एंड का उसके अंदर फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब आपकी अपनी कॉल है कि भाई आप लोग एक ही वीएस कोड के ऊपर इस तरह दोनों प्रोजेक्ट एक साथ ऑन कर लो, या आपकी अपनी मर्जी है कि भाई बैक एंड में जाके वीएस कोड अलग ओपन करो और फ्रंट एंड में जाके वीएस कोड अलग ओपन करो। ये आपकी अपनी मर्जी है। भाई मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई अलग अलग वीएस कोड ओपन कर लो, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट होगा तो चलो भाई एक वीएस कोड के अंदर चीज़ें हैंडल हो जाएंगी, लेकिन जब आपके पास प्रोजेक्ट क्या होगा, बहुत बड़ा होगा ना, क्लास स्केल करेगा आपका प्रोजेक्ट, तो आप एक वीएस कोड के ऊपर दोनों प्रोजेक्ट्स को एट अ टाइम हैंडल नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे आप लोग। सही है क्लास। तो हमने क्या करा भाई, सिंपल हम लोग बैकएंड के अंदर आए, हमने बैकएंड के अंदर भाई वीएस कोड को ओपन करा, ये वाला वीएस कोड बंद करा। हम फ्रंट एंड के अंदर आए और हमने फ्रंट एंड के अंदर क्या करा, वीएस कोड को ओपन कर लिया। यहाँ तक कोई मसला? चले भाई, सबसे पहले क्लास जल्दी से हम लोग क्या करते हैं भाई, बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो भाई cmd करा, npm edit -y करा, हमारे पास बैकएंड के प्रोजेक्ट के अंदर हमारी पैकेट और जेसन की फाइल आ गई। भाई अब कुछ पैकेजेस हैं जो मुझे इंस्टॉल करने हैं, जैसे कि npm i एक्सप्रेस, कोर्स, मोंगोस। सही है भाई। जेसन, वेब टोकन, bcrypt चाहिए, तो मैं गूगल पे गया, मैंने लिखा भाई bcrypt जेस। ठीक है भाई, तो bcrypt जेस की वेबसाइट पे गए। अबे भाई bcrypt जेस, सही है भाई, .env। तो हमने क्या करा भाई, अच्छा अब ये सारी चीज़ें बाद में करेंगे, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है भाई, नोट डाउन हम लोग एक दफ़ा ग्लोबली कर चुके हैं। तो भाई हमने एक्सप्रेस, क्रॉस ओरिजिन के लिए भाई कोर्स, मोंगोस, जेसन वेब टोकन, bcrypt.js और .env हमने क्या कर लिया भाई, इंस्टॉल कर लिया। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये तमाम डिपेंडेंसीज क्या हो जाएंगी भाई, इंस्टॉल हो जाएंगी। चले भाई, जब तक ये क्लास इंस्टॉल हो रही है हमारे पास, हम पैकेट और जेसन में जाते हैं। अच्छा पैकेट और जेसन में नहीं जाते भाई, पहले इंस्टॉल होने देते हैं, वरना वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा वापसी। फाइल क्रिएट कर लेते हैं भाई। तो app.js की हमने क्या करा भाई, फाइल क्रिएट करी। हमने यहाँ से इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, मैं कह रहा हूँ bcrypt जो है ना, वो कुछ तो गलत करा है bcrypt के अंदर। क्या रखा है भाई bcrypt के अंदर? bcrypt को हटाते हैं, बाकी सबको इंस्टॉल करते हैं, जब तक bcrypt की वेबसाइट क्या हो रही है npm के ऊपर भाई। अच्छा हाँ, वाई गलत लिख दिया ना मैंने। चलो एक ये हो गया, एक रहता है ना हमारे पास, अब सही है, bcrypt जेस। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। सही है क्लास, यहां तक कोई मसला? हमने क्या करा, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स टू प्रोसेस .env.port, या फिर 5000 के ऊपर चला लो। यहाँ तक कोई मसला? हमने क्या करा भाई, app.listen, अपनी पोर्ट पास करी और अपना कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया। हमने बोला भाई console.log सर्वर रनिंग ऑन http://localhost, क्या कह रहा भाई, पोर्ट। कोई मसला? app.get, जब भी कोई बंदा हमारे सर्वर के रूट पे हिट करे तो आप सिंपल क्या कह दो भाई, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स क्या कर दो भाई, भेज दो response.json। करेंगे ना, ये रूट रिक्वेस्ट है। ये कौन सी रिक्वेस्ट है? रूट रिक्वेस्ट है ये। तो हमने क्या बोला भाई, app.get हमारा रूट, हमने क्या बोला भाई, response.json मैसेज सर्वर रनिंग। क्लास यहाँ तक कोई मसला? हम अपने वीएस कोड पे गए, ओ सॉरी पैकेट.json में गए, हमने फाइल को क्या करा, इंडेक्स से हटा के मेन करा। स्क्रिप्ट के अंदर हमने एक स्क्रिप्ट रखी, किस नाम से, डेफ के नाम से, और मैंने बोला भाई nodemon app.js। ये तमाम आपको पता है, ऐसा ही है।
और टाइप क्या कर दो भाई इसकी, मॉड्यूल कर दो। हम अपने भाई टर्मिनल पे गए, हमने लिखा npm run dev, तो हमारे पास हमारा सर्वर लोकल होस्ट 5000 के ऊपर चल गया। अब बताओ भाई कितने लोगों को समझ में आया ये, क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। किसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? तो भाई डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी तक क्लास कहाँ पे करी है? app.js में करी है। अब थोड़ा चेंज करेंगे। हमने एक फोल्डर बनाया किस नाम से? config। config के अंदर हमने एक फाइल बनाई किस नाम से? db.js। यहाँ पे हमने क्या करा भाई? एक्सपोर्ट const db connect, और ये हमारा हो गया भाई क्या? एक अदद फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल भाई, जब भी मैं ये फंक्शन कॉल करूं तो इस फंक्शन में क्या होना चाहिए? इस फंक्शन के अंदर mongoose डॉट कनेक्ट होना चाहिए। और क्या कनेक्ट होना चाहिए? URI। क्या कनेक्ट होना चाहिए? हम गए अपनी env के अंदर, लेकिन env फाइल हमारे पास नहीं है। हम बनाएंगे क्या? इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो हमने क्या करा? हमने एक फाइल बनाई .env के नाम से। किसके नाम से बनाई? हमने इसके अंदर एक env बनाई MongoDB URI। क्या बनाई हमने? MongoDB URI। हम अपने पुराने कल के प्रोजेक्ट में जाते हैं भाई। हमारा कल का प्रोजेक्ट कहाँ है भाई? ये रहा। .env ओपन कर लेते हैं भाई इसकी तरह, यहाँ पे ना कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। सही है क्लास? हमने क्या करा भाई? MongoDB URI रख दी अपनी, नेम नहीं चाहिए हटा दो, पोर्ट हटा दो भाई, पोर्ट भी नहीं चाहिए अभी, ईमेल और ऐप पासवर्ड अभी रहने दो, बाद में इसका काम करेंगे। सही है क्लास? हमारे पास सिंपल हमारे .env के अंदर MongoDB URI हम लोगों ने क्या कर दी भाई? सेव कर दी। भाई तमाम लोग यहाँ पे देखें अपने लैपटॉप छोड़ दें, फिर आप लोग बोलोगे सर समझ में नहीं आ रही चीज़ें। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो भाई आप लोग का फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ना कि अपने लैपटॉप पे, ना अपनी नोटबुक्स के ऊपर, ना अपने दोस्तों के साथ। समझ में कद्दू आएगा, फिर आपका फोकस ही नहीं होगा मेरी तरफ। तो भाई MongoDB URI हमने क्या करा भाई? .env के अंदर रखा। हम गए कहाँ पे? अपनी db.js के अंदर। हमने बोला भाई const क्या क्लास? const URI इक्वल्स टू process.env.mongodb URI। यहाँ तक कोई मसला? देन सक्सेसफुली चल जाएगा तो हमारे पास देन चलेगा। तो मैं क्या बोलूँगा भाई? MongoDB कनेक्टेड। क्या बोला वाले क्लास? MongoDB ये नहीं भाई, चेक कर देते हैं कुछ। सही है क्लास? हमारे पास क्या आएगा? MongoDB कनेक्टेड। और अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ तो क्या चलेगा हमारे पास? कैश चलेगा। तो कैश के अंदर हम क्या करवाएंगे भाई? एरर। मैं क्या बोलूँगा भाई? MongoDB एरर, और क्या करवा दूंगा? एरर डॉट मैसेज। भाई यहाँ तक डन है? इसको हमने क्या करा भाई? हटाया, क्रॉस लगा दिया। हाँ भाई क्लास समझ में आया नहीं आया तक? क्लियर यहाँ तक? चले जी, अब क्या करते हैं भाई? अपने इस फंक्शन को हम लिखेंगे कहाँ पे? app.js के अंदर। और सिंपल मैंने क्या बोला भाई? MongoDB मतलब डेटाबेस कनेक्ट को मैंने फंक्शन यहाँ पे क्या करवा दिया भाई? कॉल करवा दिया। अब जब भी हमारा सर्वर अप होगा हमारे पास ये फाइल एग्जीक्यूट होगी। जैसे ये फाइल एग्जीक्यूट होगी ये क्या करेगा? db कनेक्ट वाले फंक्शन को चला देगा, db.js। तो हमारे पास हमारा फंक्शन क्या होगा भाई? चल जाएगा। लेकिन फिर एक मसला आएगा अभी। सही है भाई? हमने process.env.mongodb URI लिख तो दिया, क्या मुझे बताओ यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी भाई? हमने कल की क्लास में देखा था, चलें कंसोल करवा के देखते हैं। console.log हमने क्या करवाया? MongoDB process.env.mongodb URI को हमने कंसोल करवाया। मैं अपने टर्मिनल पे गया, क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे? ये अनडिफाइंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे? अनडिफाइंड। मुझे क्यों मिल रहा है भाई? क्योंकि भाई हमने .env की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी। तो भाई app.js के ऊपर सबसे टॉप लेवल पे क्या करना होगा? सबसे पहले .env को इंपोर्ट करना होगा और उसके बाद .env की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन
करनी होगी। अब जाओ टर्मिनल के ऊपर, तो अब आपको भाई यहाँ पे मोंगोडीबी का क्या मिल गया क्लास, URI मिल गया, मोंगोडीबी कनेक्टेड हो गया, कोई मसला। चले जी आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमारे पास सिंपल हमने क्या करा भाई, मोंगोडीबी का कनेक्शन भी कर लिया। अब बताओ क्लास समझ में आया, यहाँ तक नहीं आया? हमने बस क्या करा, कॉन्फ़िगरेशन उठा के कॉन्फ़िगरेशन के फोल्डर के अंदर जाके रख दी। भाई अब हम बनाते हैं जल्दी से क्या, साइन अप की API। क्या बनाते हैं, हमने कल की क्लास में पढ़ा था भाई MVC आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू कंट्रोलर, कि हमारा मॉडल अलग होगा। मॉडल का मतलब क्या होता है, डेटा, मतलब हमारी एप्लीकेशन का जितना भी डेटा सेट होगा वो हमारा क्या होगा भाई, एक अलग लेयर पे होगा। व्यू तो इसमें है ही नहीं हमारे पास बैकएंड पे, व्यू तो हमारा रिएक्ट के ऊपर है। और कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, हमारी बिजनेस लॉजिक, वो हमारी क्या होंगी, अलग होंगी। तो हम क्या करेंगे भाई, बेसिकली हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशन के अंदर एक्सप्रेस की हम राउट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाइयों, राउट्स बनाएंगे। और राउट्स के बाद हम क्या करेंगे भाई, कंट्रोलर्स के अंदर उसकी लॉजिक्स को तोड़ देंगे। तो हमने क्या करा क्लास, सबसे पहले भाई हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करा, किस नाम से भाई, राउट्स के नाम से। और राउट्स के अंदर हमने एक फाइल क्रिएट करी भाई, किस नाम से, index.js के नाम से। आज की क्लास के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक ही फाइल में सारे राउट्स क्रिएट करेंगे, वरना भाई राउट्स को भी हम क्या करते हैं, मल्टीपल फाइल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं। आप कहो तो भाई वो करवा देते हैं, वही करवा दें, चले भाई वही करवा देते हैं। तो भाई हम क्या करते हैं क्लास, index.js नहीं बनाते, हम यहाँ पे भाई एक फाइल बनाते हैं, साइन अप लॉगिन की API बनानी है। कौन सा फीचर है ये, ऑथ। राउट्स के अंदर हमने एक फाइल बनाई auth.js के नाम से। किसके नाम से, auth.js। सबसे पहले हमने इंपोर्ट करा किसे, एक्सप्रेस को। मैंने बोला भाई इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, कॉन्स्ट auth route इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। क्लास क्लियर हुआ? हमने क्या करा, अपने एक्सप्रेस से राउटर निकाला और हमने एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया, किसके अंदर, auth राउट के अंदर। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था क्लास। सिंपल हमने क्या करा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट auth राउट, कि auth राउट को इस फाइल से भेज दो। अब हमें लॉगिन की और साइनअप की APIs बनानी है। किसकी APIs बनानी है हमें, लॉगिन। और मैंने कहा auth route डॉट पोस्ट स्लैश साइनअप कंट्रोलर, अभी यही बना रहे हैं, डिवाइड करते हैं। सही है क्लास? हमने क्या बोला भाई, टेस्टिंग के लिए यहीं पे क्या करो, रिक्वेस्ट बना दो, कि जब भी कोई बंदा साइनअप की API को कॉल करे, आप क्या करना, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज साइनअप API। आइयो डन है। इसी को मैंने कॉपी करा और क्या कर दिया मैंने, साइनअप को लॉगिन कर दिया। क्या कर रहा है बंदा भाई, लॉगिन API को हिट कर रहा है। यहां तक क्लियर है? हम गए पोस्टमैन पे, सर्वर चल रहा है हमारा, परफेक्ट चल रहा है भाई। हम पोस्टमैन पे गए, पोस्टमैन के अंदर हमने क्या करा भाई, एक रिक्वेस्ट बनाई, http://localhost:5000/signup। मेथड कौन सा है, पोस्ट। हिट करा, एरर 5000 मिल लेना भाई, 5000/signup। अच्छा सही है, क्या मसला है सर, आपने ऑथ राउट बना तो दिया, आपने अपनी app.js के अंदर ऑथ राउट को इंपोर्ट, हम अपनी बैकएंड पे अपनी app.js पर आए, हमने क्या करा भाई, db कनेक्ट के बाद ऑल राउट्स app.use, और क्या करें यहाँ पे, किसको कॉल कर लें, ऑथ राउट्स को यहाँ पे कॉल कर लें। भाइयों डन है? हमने क्या करा भाई, सिंपल app.use के अंदर ऑथ राउट को कॉल करवा दिया, कि कोई भी रिक्वेस्ट आए वो क्या करे भाई, हमारे पास इस रिक्वेस्ट के अंदर चली जाए। सही ना क्लास? अगर तो भाई अंदर रिक्वेस्ट मैच होती है तो ठीक है, अगर अंदर रिक्वेस्ट मैच नहीं होती तो क्या करेगा, ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, तो मैच करेगा। अगर रिक्वेस्ट पूरे बैकएंड के अंदर से कोई मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भाई 404 नॉट फाउंड। कोई सवाल, कोई मसला? हिट करते हैं, क्या हुआ हमारे पास, साइन अप API। एक और चीज भाई, अगर आप लोग इस रिक्वेस्ट को देखो, http://localhost:5000/signup, क्या है ये,
यूआरएल है, मिली तो एपीआई थी भाई। ये हमने एपीआई बनाई थी ना ये, या नहीं बनाई थी? लेकिन ये कहीं से एपीआई लग रही है आपको, ये तो यूआरएल है। आप लोगों ने जो पहले जवाब दिया भाई वो बिल्कुल सही दिया, तुक्के में सही है भाई, कि ये क्या है, यूआरएल है। भाई फ्रंट एंड का यूआरएल भी हो सकता है, ये फ्रंट एंड का राउट हो सकता है। लाजमी थोड़ी कहीं लिखा हुआ है बैक एंड की एपीआई है, कहीं लिखा हुआ है क्लास? कहीं नहीं लिखा हुआ सर, ना मैंने कहीं लिखा है। तो हमारे पास बेसिकली एक प्रैक्टिस होती है भाई फॉलो। जब भी आप लोग अपनी बैकएंड के ऊपर एपीआईज बनाते हो, क्या बनाते हो? एपीआईज। तो आप लोग हमेशा अपना जो बेस राउट होता है ना क्लास, ये हम लोग क्या कहते हैं, बेस यूआरएल कहते हैं ना इसको। हमारे बैकएंड का बेस यूआरएल यहाँ तक नहीं होता, इसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, /API/signup। आपको याद है हमने फेक प्रोडक्ट की एपीआई पढ़ी थी? देखो इसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है, एपीआई लिखा हुआ है। इन्होंने इस तरह करा हुआ है। बहुत सारी एपीआईज हैं जिसके अंदर क्या होगा, /API होगा, जो कि स्टैंडर्ड है हमारे पास। कि यूआरएल के अंदर अगर आपको /API मिल जाए, बंदा समझ जाएगा ये क्या है, बैकएंड की एपीआई। क्या हमारे यूआरएल के अंदर आती है क्लास? हमारे यूआरएल में नहीं आती, लगानी पड़ेगी या नहीं? हम गए, हमने क्या बोला भाई, /API/signup। क्या कर दो, /API/signup। अब मैं हिट कर रहा हूं ना क्लास, वो क्या कह रहा है, नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने यूआरएल के अंदर /API नहीं लगाया। तो हमने क्या करा, /API/ हिट करा, साइनअप की एपीआई कॉल। अब मुझे बताओ ये यूआरएल क्या है? सर एपीआई है। भाई आपको कैसे पता? इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सर एपीआई। तो हमारे पास ये कोई नॉर्मल यूआरएल नहीं है, कोई नॉर्मल हमारे पास बेस यूआरएल नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या ही है, हमारे पास बैकएंड की एक एपीआई है ये। क्लियर है क्लास? इसकी भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है हैंडल करने की, वो भी बताता हूं मैं भी आपको। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। /signup से पहले आपने क्या लगाया, /API। भाई लॉगिन से पहले भी क्या लगाना पड़ा, इमेजिन 100 एपीआईज हैं। कितनी एपीआईज हैं? आपको 100 एपीआईज में क्या लगाना पड़ेगा, /API/API/API। इंसान है भाई, भूल गए? क्या हुआ भाई, भूल गए? इसका भी एक हमारे पास तरीक़ाकार है, बताता हूं। app.use पढ़ा आप लोगों ने? app.use क्या करता है? app.use कोई भी रिक्वेस्ट है हमारे बैकएंड के ऊपर, कोई भी रिक्वेस्ट है, app.use उसको रीड करेगा लाजमी। क्योंकि हमने सिर्फ app.use को क्या दिया भाई, फंक्शन दिया है ऑथ राउट का। बस हमने मेथड दे दिया ऑथ राउट के, भाई यहां चले जाओ, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। क्या कर दो, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। जैसे कि app.post करते हैं, पोस्ट तो हम लोग बहुत दफा बनाते हैं भाई, लेकिन वो मैच कैसे करता है, उसके एंड पॉइंट से। किससे मैच करता है भाई, पोस्ट तो ये भी है, पोस्ट तो ये भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, एंड पॉइंट अलग अलग है। सर ये साइन अप है, ये क्या है? आप एक काम करो, आप app.use को पास करो दो चीजें। अब कितनी चीजें पास करो, एक एंड पॉइंट और दूसरा मेथड। मैं कहता हूं कि भाई हर वो रिक्वेस्ट जिसमें क्या लगा हुआ हो, /signup, क्या लगा हुआ हो जिसके अंदर /signup, सॉरी /API लगा हुआ हो, सॉरी भाई माजरत, क्या लगा हुआ क्लास, /API लगा हुआ हो, आप उसको कहां भेज दो, ऑथ राउट के अंदर भेज दो। तो अब आपका यूआरएल क्या होगा, :5000 /API। यहां मैच हुआ, एपीआई यहां पे क्या हुआ, मैच हुआ। उसने कहा नेविगेट कर दिया, उसको ऑथ राउट के अंदर नेविगेट कर दिया। अब आपको /API यहां लगाने की जरूरत नहीं है। क्लास क्लियर है? तो अब आपके पास साइन अप का जो यूआरएल बनेगा वो क्या बनेगा, http://localhost:5000 /API और /signup। क्लास क्लियर हुआ? कितने लोगों को क्लियर है? आसान था, मुश्किल था? तुम सारे बैकएंड के जीते बनने वाले हो भाई मेरे ख्याल से, एक दो क्लासेस के अंदर। हिट करा साइन अप की एपीआई कॉल, भाई लॉगिन की एपीआई हिट करनी है, लॉगिन की एपीआई भी हिट हो गई। एक स्टेप आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं भाई।
हमारे पास साइनअप की एपीआई बन गई, लॉगिन की एपीआई बन गई। ये क्या है हमारे पास, क्या करें इसके लिए, फोल्डर बनाए। आए भाई फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर कंट्रोलर्स, क्या बनाया भाई, auth.js। सही है क्लास। ये हमारा प्रोजेक्ट अब हर क्लास में चलेगा। अब हर क्लास में हमारा क्या चलेगा भाई, यही प्रोजेक्ट चलेगा। अब बैकएंड की आखिरी क्लास तक यही प्रोजेक्ट चलेगा भाई। इसलिए मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आपको दे दूं कि भाई हम अपनी ड्यूटी पूरी कर दी भाई, हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। जो हमारा फर्ज था हमने पूरा कर दिया। अब वो करना ना करना अब वो किसके ऊपर है भाई, आपके ऊपर है। चले जी, तो कॉन्स्ट साइन अप कंट्रोलर, ये हमारा फंक्शन, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, रिक्वेस्ट, और क्या कर दो इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो। क्या कर दो भाइयों, अब ये फंक्शन मुझे कहाँ यूज करना है, इस फंक्शन को हटा के, इस कंट्रोलर को हटा के, इस कंट्रोलर को यहाँ पे यूज करना है। आ गया भाई कंट्रोलर, क्या मसला है, auth.js लगाना पड़ेगा। हो गया काम। इसी तरह भाई इसे कॉपी करो, कंट्रोलर में जाओ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन कंट्रोलर, और ये हमारा मेथड है। लॉगिन कंट्रोलर उठाओ, यहां जाके पेस्ट कर दो, और ऊपर मेथड इंपोर्ट कर लो। क्लास यहां तक क्लियर है। हमारे पास साइन अप कंट्रोलर हमने यूज करा, ऊपर इंपोर्ट भी कर लिया, लॉगिन कंट्रोलर हमने यूज करा, ऊपर इंपोर्ट भी कर लिया। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चले जी, अब साइन अप करवाना है। क्या करवाना है, अब साइन अप करवाना है। डेटाबेस यूज होगा, मोंगोडीबी कंपास खोल लो पहले। तो क्या खोल लो भाई, हम लोग भाई पहले दिन से मोंगोडीबी एक ही यूज कर रहे हैं, बार बार क्लस्टर बनाने की जरूरत। कनेक्ट करा, जितना डेटा होगा ना मैं सब उड़ा दूंगा। अभी जितना भी डेटा होगा हम क्या करेंगे, सबको उड़ा देंगे। भाई नहीं चाहिए टेस्ट, एडमिन भी नहीं चाहिए भाई, उड़ा दो। लोकल भी नहीं चाहिए। अच्छा ये उड़ेगा नहीं, सॉरी भाई। टेस्ट भी नहीं जाएगा, सॉरी, पूरी कनेक्शंस नहीं उठती भाई। यूजर्स को उड़ा दो बस, एडमिन नहीं जाएगा भाई, एडमिन लोकल नहीं जाएगा, बस वो कनेक्शन उड़ा दो, टेस्ट चला जाएगा आपके पास। आई भाई क्लास यूजर साइन अप करवाना है, क्या क्रिएट करना होगा आपने, स्कीमा। आप सबको पता है भाई मोंगोडीबी पे काम करना है, मोंगोडीबी पे कोई डेटा सेव करवाना है, पहले आपको उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, मतलब स्कीमा बनाना पड़ेगा। स्कीमा बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, मॉडल्स क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास हमारा एमवीसीबी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट। हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर राउट्स को अलग कर दिया, हमने कंट्रोलर्स को अलग कर दिया, और जो हमारे पास अब मॉडल्स बनेंगे, बेसिकली हमारे स्कीमा बनेंगे, वो भी क्या बनेंगे भाई, बिल्कुल सेपरेट, अलग बनेंगे। तो चले भाई एक फोल्डर क्रिएट करा, किस नाम से भाई, मॉडल्स के नाम से। इसके अंदर हमने भाई एक क्रिएट करा user.js, मतलब हमारा यूजर स्कीमा है भाई। ये क्या हमारे पास यूजर, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose const यूजर स्कीमा इक्वल्स टू mongoose डॉट स्कीमा। ऑब्जेक्ट लेता है आपसे, ये क्या लेता है आपसे भाई, नेम की टैब क्या होगी, स्ट्रिंग। नेम के आगे क्या पास करा, ऑब्जेक्ट। मैंने बोला भाई टैब तुम्हारी क्या होगी, स्ट्रिंग। भाई रिक्वायर्ड है ये, क्या ये रिक्वायर्ड, ट्रू। कौन सा, अच्छा न्यू कीवर्ड, इनिशियलाइज लगा देते भाई। नेम आ गया भाई, बहुत शॉर्ट करेंगे क्लास, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। नेम, मोबाइल नंबर, टाइप स्ट्रिंग, ये भी क्या हमारे पास, रिक्वायर्ड। कॉपी करा, पेस्ट, ईमेल, पासवर्ड, नंबर नहीं होगा। मोबाइल नंबर के अंदर प्लस भी तो आता है, +92, प्लस नंबर में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है भाई, मोबाइल नंबर हमेशा स्ट्रिंग में रखना चाहिए, सही है, नंबर के अंदर नहीं रखना चाहिए। एक लेंथ लिमिट भी होती है, एक क्या होती है हमारे पास, लेंथ की लिमिट भी होती है। 11 नंबर अगर आपने कोई ऐसे पास कर दिए कि भाई वो लिमिट से बाहर चले गए, तो वो नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। सही है भाई, बिट इंटीजर है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में बिट इंटीजर का कॉन्सेप्ट नहीं होता।
जावास्क्रिप्ट क्या कहता है भाई, नंबर, नंबर का मतलब है वो इंटीजर, उसकी एक लिमिट है नंबर की, अगर वो उससे ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी, जावास्क्रिप्ट क्या बोलेगा भाई माजरत में एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फ्रंट एंड के ऊपर हमें वैलिडेशन लगानी पड़ेगी। हमारे पास 3 किस्म की वैलिडेशन होती है, सॉरी 2 किस्म की वैलिडेशन होती है, फ्रंट एंड वैलिडेशन और बैक एंड वैलिडेशन। ऐसा बैक एंड डेवलपर काम कर रहा हूँ, मुझे अपने सारी चीज़ें काम करनी है, मैं फ्रंट एंड वाले पे भरोसा नहीं कर सकता। फ्रंट एंड वाला सबसे बड़ा दुश्मन है मेरी दुनिया का। फ्रंट एंड वाला काम कर रहा है, फ्रंट एंड वाला अपनी सारी लॉजिक्स लगाएगा, अपनी सारी वैलिडेशन लगाएगा, वो बैक एंड वाले के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। जी अनस, जॉट से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अनस, जॉट पढ़ेंगे हम लोग। कल मैं कह रहा था एक्सप्रेस वैलिडेटर पढ़ेंगे, एक्सप्रेस वैलिडेटर के साथ हम जॉट पढ़ेंगे बेसिकली। सही है भाई, जॉट को फ्रंट एंड भी करवाऊंगा मैं। अभी फ्रंट एंड के ऊपर भी हमारी एक चीज़ रहती है यूज फॉर्म। सही है भाई, रिएक्ट हुक फॉर्म रहता है हमारा, उसमें मैं आपको यब भी करवाऊंगा और जॉट दोनों करवाऊंगा इंशाल्लाह। चले जी भाई, यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? आपस में क्लास थोड़ी देर बातें बंद कर दें भाई, फोकस करें, कोई सवाल हो तो पूछें मुझसे आप लोग। चले भाई, यूजर स्कीमा हमारा रेडी। क्या क्रिएट करना होगा इसका? यूजर, अबे भाई यू कैपिटल आजा, यूजर मॉडल मोंगोज डॉट मॉडल। 2 चीजें लेगा, पहला नाम, मेरे भाई यूजर नाम हो कलेक्शन का, और इसका स्कीमा क्या है? यूजर स्कीमा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर मॉडल। आते हैं उसके ऊपर, वो अभी पढ़ाऊंगा मैं। क्लास यहाँ तक क्लियर है? चले जी, तो भाई क्या करते हैं क्लास, सबसे पहले हम लोग यूजर मॉडल को साइनअप के अंदर इंपोर्ट करते हैं, मतलब अपने साइनअप वाले कंट्रोलर के अंदर यहाँ क्या करेंगे भाई, इंपोर्ट करेंगे और एक यूजर साइनअप करवाते हैं। मैंने बनाया ट्राई कैश रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज एरर डॉट मैसेज और समथिंग वेंट रॉन्ग, स्टेटस फॉल्स, और डेटा, अरे मिटा देते भाई, ये लो डेटा नल। क्लास है क्लियर है? चले जी, अब सब जगह भाई यही कॉपी पेस्ट करेंगे बस। सही ना क्लास? हर जगह क्या करेंगे, इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। भाई यूजर साइन अप करेगा, फ्रंट एंड से कितनी कीज आएंगी? नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड। कॉन्स्ट, डेटा कहां से आएगा? बॉडी से आएगा। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। हम अपनी बॉडी से क्या करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करेंगे। क्या क्या मिलेगा भाई? नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और उसके साथ पासवर्ड। चले भाई, इफ अगर कोई भी फील्ड क्या हो हमारे पास, कोई भी फील्ड अगर हमारे पास क्या हो, एम्प्टी हो, तो आप क्या कर देना भाई, आप क्या कर देना भाई, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन एरर भेज दो। क्या? रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग, स्टेटस फॉल्स, डेटा नल। इसकी भी जरूरत पड़ जाती है कभी ना कभी। हम डेटाबेस पे जाने से पहले भी वैलिडेशन लगा रहे हैं, हम डेटाबेस पे जाने से पहले भी क्या कर रहे हैं, वैलिडेशन लगा रहे हैं कि डेटाबेस की हमारी क्यूरी ना हो। देखो डेटाबेस अगर आपका क्या करेगा भाई, रिक्वेस्ट हिट करे हम डेटाबेस के ऊपर और डेटाबेस क्या वैलिडेट करेगा, उसके भी चार्जेस होंगे हमारे पास, उसकी हमारी क्या होगी, कॉस्टिंग होगी, क्योंकि डेटाबेस के ऊपर रिक्वेस्ट तो गई ना हमारे पास, तो हर रिक्वेस्ट हमारे पास क्या होती है भाई, हमारे एप्लीकेशन के अंदर कॉस्ट होती है। तो हम लोग बेसिकली भाई यहाँ पे और सिक्योर कर रहे हैं सिस्टम को, कि हम सर्वर साइड वैलिडेशन भी लगा रहे हैं और हम लोग स्कीमा साइड में वैलिडेशन लगा रहे हैं। अब हमारी एप्लीकेशन के अंदर फ्रंट एंड साइड वैलिडेशन भी होगी, सर्वर साइड वैलिडेशन भी होगी, ये अंदर सर्वर साइड वैलिडेशन लगाई है। और हम लोग कहाँ लगा रहे हैं वैलिडेशन, रिक्वायर्ड टू के अंदर डेटाबेस लेयर पे हम लोग वैलिडेशन लगा रहे हैं। अच्छा भाई चलो कोई बंदा आया, उसने फ्रंट एंड की वैलिडेशन तोड़ी, वो सर्वर पे आके फंसेगा, चलो उसने सर्वर पे आके वैलिडेशन पे क्या कर दी, तोड़ दी, डेटाबेस पे फंस जाएगा, कहीं ना कहीं तो फंसेगा वो। तो हम लोग अपने सिस्टम को क्या करेंगे, और मजीद सिक्योर करेंगे।
क्या पासवर्ड? किसे? अच्छा नॉट नहीं लगाया तो एक्सक्लेमेशन मार्क बोलो ना भाई। पासवर्ड पे क्लिक क्या होता है? अच्छा जी, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड, ये चारों फील्ड हमारे पास क्या होती है भाई? फॉल्स होती हैं। हम मना कर देंगे भाई कि रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग। चले भाई, अब फील्ड्स होती हैं, क्या होती है फील्ड्स? डेटाबेस पे सेव करवाओ। पहले तो क्या करवाओ? डेटाबेस पे सेव करवा दो। करवा दो ना पहले यूजर, एक और चीज पढ़ानी है अभी बेसिकली ना, तो पहले क्या करते हैं डेटाबेस के ऊपर इसको यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, जो भी हमारी बॉडी आ रही है ना क्लास, कह रही जो भी हमारी बॉडी आ रही है उसको भी डेटाबेस पे जाने दो। अवेट क्या करा इसको? एसिंग। सही है क्लास? जाने दो भाई। रिस्पॉन्स डॉट जेसन स्टेटस ट्रू, साइन अप सक्सेसफुली। यहां तक क्लियर है? और डेटा अभी नहीं भेज रहे हम लोग, बस ये भेज दो। पोस्टमैन पे क्या? स्लैश साइन अप की एपीआई रेडी है, खाली हिट करूं मैं इसको। अच्छा भाई ये फटा हुआ क्यों? ठीक है, हमने यूजर मॉडल डॉट यूजर डॉट जेस नहीं करा। नहीं ये आप लगाओ तो वो गुद्दी जो है ना फिर समझ जाता आपका सिस्टम। इसकी एक्सटेंशन नहीं होती, एक फाइल पाथ होती है, फाइल पाथ यूज कर लो अगर। हाँ करेंगे ना, अभी आते ना उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप रिवीजन जो करवाना, मुझे पता तो चले भाई। देखो मैं अभी एज अ ट्रेनर पढ़ा रहा हूँ, तो एज अ ट्रेनर के अंदर भी नहीं होगा ना, मुझे आपका आउटपुट भी चाहिए होगा कहीं ना कहीं। अब मैं अगर हर चीज़ सब कुछ कर दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? आप लोग भी तो सो जाओगे। तो एक्टिव करके रखना है मुझे आप सबको, तो चीज़ें छोड़ छोड़ के करूंगा भाई, कि आपका मुझे फीडबैक मिलेगा भाई क्या छोड़वाया। जैसे तुमने बिल्कुल सही बोला है सर, बॉडी भेज तो करें, बॉडी पार्ट्स तो करें पहले। आपने क्या करा भाई? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। आप बोले रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा? और आप नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड निकाल लो। वो क्या कह रहा है आपसे? अबे भाई क्या डिस्ट्रक्चर कर रहे हो? नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो अनडिफाइंड मिल रही है, अनडिफाइंड से क्या नेम दूं पे? तो यहाँ पे क्या हुआ? कोड ब्रेक हुआ। लेकिन वो तो अल्लाह का शुक्र है भाई, हमने क्या लगाया भाई? ट्राई और कैश। तो इसने हमारे सर्वर को बंद नहीं करा, इसने हमारे सर्वर को, आप ट्राई कैश ना लगाओ, आप ट्राई कैश ना लगाओ और ये एरर लेकर आओ, आपका सर्वर बंद हो जाएगा। फिर मैन्युअली जाके आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सही है ना क्लास? बैकएंड बनाना मतलब ये नहीं कि बस बैकएंड बना दो भाई, बैकएंड को हैंडल करना बहुत बड़ा चैलेंज है। फ्रंट एंड का तो ये ना भाई, कोई एरर आया, कोई बग आया, एप्लीकेशन फटी, रिफ्रेश करो सही हो जाएगी। यूजर ही रिफ्रेश करेगा, क्या होगा? वो अपनी रियल स्टेट पे आ जाएगा, और जितने एरर्स बग्स होंगे सारे क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। फिर वापसी अगर वो एरर जनरेट करोगे तो एरर आ जाएगा, वाइड स्क्रीन आ जाएगी। बैकएंड का ऐसा नहीं है, बैकएंड के ऊपर अगर कोई एरर आया और आपकी एप्लीकेशन क्रैश करी, तो भाई जब तक अब मतलब जो भी भाई आपका डेवऑप्स इंजीनियर होगा, जो भी आपका डेवलपर होगा, मैन्युअली जाके अपने सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करेगा जब तक यूजर के पास वो बैकएंड नहीं चलेगा। सही है ना क्लास? तो ये भी चीज भाई आप लोग एक्सपीरियंस कर लेना जरा। चले भाई, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं मिल रही, क्या करना होगा? ऐप डॉट जेएस में जाए, यहां पे क्या करना होगा भाई? बॉडी पार्स करनी होगी। किस तरह? ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू, ऐप डॉट यूज क्रॉस ओरिजिन, क्रॉस ओरिजिन भी यूज कर रहा हूं, बॉडी पार्ट्स का हिस्सा नहीं, क्रॉस ओरिजिन का हिस्सा ही है भाई। इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स। क्लास क्लियर है? चलें भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्या है हमारे पास? डीबी कनेक्शन, और एक तरीके से ये आप समझ लो भाई, मतलब रूट एपीआई कहते थे भाई इसको। सही है क्लास? हमने एक रूट एपीआई बनाई है भाई। क्लास यहाँ तक क्लियर है? चले भाई आगे बढ़ते हैं। हिट करा, अच्छा अब क्या हुआ भाई? हाँ ठीक है ना, बॉडी कुछ भेजी नहीं है, बॉडी तो भेजो भाई। रॉ जेसन नेम जाफर, क्या करें भाई? मोबाइल नंबर, ईमेल,
और उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हिट करा, साइन अप सक्सेसफुली। डेटाबेस पे गया, टेस्ट यूजर्स के अंदर हमारा क्लास डेटा आ गया या नहीं आया, डेटा क्रिएट हो गया। अब एक चीज और समझो भाई, आप लोगों ने अपने मोंगोडीबी के ऊपर ये डेटा सेव करवाया, मतलब अपने डेटाबेस के ऊपर डेटा क्रिएट करा। आप लोग कोई बता सकता है कि भाई किस टाइम क्रिएट हुआ है डेटा? कहीं टाइम लिखा हुआ आ रहा है डेटाबेस के अंदर? भाई जब भी क्लास को डेटा क्रिएट होता है ना, उसका टाइम मेंटेन होता है हमेशा, याद रखना। जब भी कोई डेटा होगा क्रिएट होगा तो भाई हम उसका टाइम स्टैम्प सेव करवाते हैं कब क्रिएट हुआ। भाई जब भी कोई डेटा अपडेट होता है ना, हम उसका भी टाइम सेव करवाते हैं कि भाई ये कब अपडेट हुआ। एक एप्लीकेशन के अंदर ये तमाम चीज़ें हैंडल करना लाजमी है ऑडिट के लिए। भाई मिसाल के तौर पे कोई यूज़र का डेटा क्रिएट हुआ, अब वो कहता है भाई मुझे नहीं, मैंने तो नहीं क्रिएट नहीं करा, ये कब क्रिएट हुआ? तो आपके पास एटलीस्ट टाइम दो कि भाई इस टाइम पे क्रिएट हुआ है। भाई डेटा अपडेट हुआ, भाई मैंने तो अपडेट नहीं करा, अरे भाई इस टाइम पे अपडेट हुआ, ये ना टाइम आपका। तो बेसिकली हमें अपने डेटाबेस के अंदर जितनी भी कलेक्शंस बनती है, जितने भी स्कीमास बनते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं भाई, सबके अंदर हमें कुछ फील्ड्स होती हैं जो डिफॉल्ट रखनी पड़ती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम स्टैम्प। क्या कहते हैं भाई? टाइम स्टैम्प को स्कीमा बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है। किस तरह? आप सिंपल जो ना क्लास, आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट पास करा है, आप यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट पास करो, किसका? टाइम स्टैम्प्स का। किसका पास करो? ऑब्जेक्ट टाइम स्टैम्प्स का। और उसकी वैल्यू क्या रख दो आप? ट्रू रख दो, बस। टाइम स्टैम्प ट्रू होता है शायद, सही है, टाइम स्टैम्प ट्रू रख दो बस। अब देखो मैं डेटा क्रिएट करता हूँ, मैंने डेटा क्रिएट करा, साइन अप सक्सेसफुली, रिफ्रेश करा। अब जरा गौर करना क्लास, यार ये वीपीएन खुला हुआ ही क्या? क्लास देखो क्या है आपके पास, अब क्या फर्क है दोनों के अंदर? क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ये हमने रखा। मोंगोस ने खुद ब खुद ही क्या करा, आपके लिए दोनों फील्ड्स को हैंडल। अब जिस टाइम पे ये क्रिएट हुआ वो टाइम भी आ गया, तारीख भी आ गई, और अपडेट एट के अंदर भी वो चीज आपके पास खुद ब खुद ही आ गई। क्लास क्लियर? मतलब आपको क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला, कोई सवाल? तो टाइम स्टैम्प क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर दो फील्ड्स को एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। पहले हम लोग मैन्युअली कर रहे होते थे भाई, पहले हम लोग क्या करते थे भाई, ये टाइम कैसे आ रहा है? नहीं 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 नहीं, ये इसी फॉर्मेट में आएगा भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही है इसका। हाँ 16:10, 16 नहीं हो रहे, सवाल अच्छा है भाई। ये चल रहा है आपके पास 4-5 घंटे पीछे। कितने घंटे पीछे? 5 घंटे पीछे। ये यूटीसी टाइम आ रहा है बेसिकली। मैं बताता हूँ, आप लोग मोंगोडीबी कौन सा यूज कर रहे हो? मोंगोडीबी एटलास, आपका अपना है एटलास का ना, क्लस्टर कौन सा? एटलास का यूज कर रहे हो। याद हम लोगों ने AWS का क्लस्टर यूज किया था, सही है। रीजन कौन सा था वो? सिंगापुर। कौन सा था? सिंगापुर रीजन। सिंगापुर के अंदर अभी ये टाइम हो रहा है। आपका डेटाबेस भाई आपके लोकल टाइम पे नहीं चल रहा, आपके सर्वर के टाइम पे चल रहा है। किसके टाइम पे चल रहा है? आपके सर्वर के टाइम पे चल रहा है। अगर आपको अपना टाइम सेव करवाना है ना भाई, तो फिर आप टाइम स्टैम्प यूज ना करो, फिर आप टाइम स्टैम्प यूज ना करो। फिर क्या करो भाई, क्रिएटेड एट की फील्ड बनाओ और उसके अंदर टाइप डेट और डिफॉल्ट क्या कर दो भाई, डेट डॉट नाउ करके दिखा दूं। ये टाइम स्टैम्प सही है यार, टाइम स्टैम्प अभी चलाओ, काम चलाओ अभी। तो भाई क्रिएटेड एट, इसको अपने टाइम में कन्वर्ट करना बहुत आसान तरीका होता है। आप इसमें 5 घंटे ऐड करोगे, ये चला यूटीसी टाइम के ऊपर, यूटीसी 5 चलता पता नहीं है मेरे ख्याल से कुछ, ये 5 घंटे पीछे, हमारा टाइम होता है 5 घंटे आगे। एप्लीकेशन के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम हैंडल करना, बहुत बड़ा, बहुत बहुत खतरनाक टॉपिक है ये। इतने फड्डे होते हैं ना इसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर भाई, सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर।
फ्रंट एंड वाला कहता है भाई मेरा मसला नहीं है, बैक एंड वाला कहता है मेरा मसला नहीं है। एक बंदा बैठ के, एक पूरी टीम बैठ के अगर इसका सोल्यूशन बना लेना तो काम ऐसे हो जाएगा। मेरी अभी पिछली कंपनी के अंदर भाई ये बहुत बड़ा मसला आया था टाइम स्टैम्प का। टाइम जो है हमारे पास दोनों साइड पे अलग अलग था। क्लाइंट दुबई में बैठा हुआ है, वो दुबई के नाम से भाई क्रिएट कर रहा है पोस्ट, उसके पास टाइम कुछ और आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है सर्वर कुछ और कर रहा है। तो इसके ऊपर दोनों टीम्स को अलाइन होना पड़ता है। ये एक तरफ से काम नहीं होता सिर्फ बैकएंड से, इसमें बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों साइड पे काम होता है। फ्रंट एंड के ऊपर क्या होता है, लोकलाइज होता है, जो भी टाइम है उसको लोकलाइज में कन्वर्ट करके शो करवाओ। और बैकएंड वाला हमेशा जो टाइम सेव करवाएगा वो करवाएगा यूटीसी के अंदर। किसमें करवाएगा? यूटीसी के अंदर। और फ्रंट एंड वाला टाइम हमेशा भेजेगा यूटीसी के अंदर। फिर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाता है। फिर अगर कोई बंदा भाई कोई भी चेंज करेगा, वो पूरी एप्लीकेशन में डेटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। खैर अभी आपके समझने की चीज़ नहीं है भाई, ये बहुत आगे जब आए आपके पास तो फिर आप इसको खुद देखना भाई, मतलब खुद क्या देखना बता देंगे आपको। तो भाई क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, यूजर साइन अप हो गया, क्लास हो गया साइन अप। दो चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले भाई ईमेल रहता है, ईमेल यूनिक होनी चाहिए जैसे संडे का, और पासवर्ड क्या होना चाहिए हमारा? हैश होना चाहिए। तो भाई जल्दी से करते हैं। गेट यूजर बाय ईमेल कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू, भाई बातों की आवाज आ रही है क्लास मुझे, फाइंड वन, क्या पास कर दी? ईमेल पास कर दी। फिर फ्यूचर के अंदर उसको माइग्रेशन करना पड़ेगा। डेटा माइग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। आप अपने डेटा को चेंज करोगे, जितने भी 1000 यूज़र हैं सपोज, आप एक स्क्रिप्ट बनाओगे, फिर वो स्क्रिप्ट क्या करेगी? अपने तमाम रिकॉर्ड्स को करके लेकर आएगी और उसके पासवर्ड को हैश करोगे, उनके रिकॉर्ड्स को अपडेट करवाओगे। क्लियर है? माइग्रेशन करोगे आप लोग, इसको कहते हैं माइग्रेशन, डेटा माइग्रेशन। तो डेटा माइग्रेशन करोगे आप लोग सिक्योरिटी के हवाले से। डेटा माइग्रेशन करोगे ना बॉस, पासवर्ड खुला रखोगे नहीं कभी। पासवर्ड तो भाई डेटाबेस के ऊपर खुला होना ही नहीं चाहिए कभी। अगर है तो डेटा माइग्रेशन करो पहली फुर्सत में। सही है भाई, सिक्योरिटी के लिए यही है आपके पास। सॉरी सर आवाज़ नहीं आई। ऑडिट के लिए हाँ, वरना आप फंस जाओगे भाई, अलाउ नहीं है ना। मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास। अगर मिसाल के तौर पे आप इस एप्लीकेशन को भाई कहीं पे लेके जाते हो, किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटीग्रेट करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी भाई मेरे पासवर्ड तेरे पास सारे खुले आ रहे हैं, क्या कर रहा है भाई? वो ऐसे थोड़ी आओ भाई ओहो ऐप बनाई, आओ इंटीग्रेट करो। वो भाई पूरा एक प्रोसेस होता है। अच्छी कंपनीज होंगी वो प्रोसेस देती है भाई 6 महीने 8 महीने, कि भाई कोई ऐसा हो तो इसमें मसला नहीं कि वो हमारे लग जाए। ठीक है भाई, तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपने। तो भाई सबसे पहले क्लास हमने क्या करा? ईमेल से यूज़र फाइंड करा। इफ अगर यूज़र मिल गया तो क्या कर दो भाई? रिटर्न कर दो क्या? ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। सही है क्लास? और अगर नहीं करता तो फिर क्या करना भाई? यूजर को क्रिएट करना। लेकिन यूजर क्रिएट करने से पहले पासवर्ड को क्या करना भाई? हैश। तो हमने क्या करा भाई? कॉन्स्ट हैश पासवर्ड इक्वल्स टू बी क्रिप्ट। ऊपर ये क्या करा भाई मैंने? इंपोर्ट बी क्रिप्ट फ्रॉम बी क्रिप्ट जेस। यहां तक क्लियर है क्लास? जेस तो मेरी जान, बी क्रिप्ट का नाम इंपोर्ट करते थे लेकिन पैकेज बी क्रिप्ट जेस था। देख लो ना अभी, बी क्रिप्ट डॉट हैश। सही है, बी क्रिप्ट था। क्या करेंगे भाई? पासवर्ड देंगे इसको। तो पासवर्ड और सेकंड क्या पास करा? सॉल्ट। एसिंक्रोनस सही है, क्या लगा देंगे? अवेट। अब हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा भाई? यहाँ पे हैश पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। भाई डन है। डेटाबेस पे गया, पूरी कलेक्शन मैंने क्या कर दी भाई? उड़ा दी। ड्रॉप कलेक्शन रिक्वेस्ट करी। अब रिक्वेस्ट कर भाई हो जा। कहाँ पे? फाइंड करते हुए अवेट नहीं लगाया भाई। फाइंड करते हुए अवेट लगाया, साइन अप सक्सेसफुली का सिर्फ रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ भी डेटा क्रिएट नहीं हुआ।
हमारे पास पासवर्ड हैशिंग हो गई। अब क्या करें भाई, अब हम लोग डेटा को क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे डेटा को, तो कॉन्स्ट बॉडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला भाई तमाम चीजों को डिस्ट्रक्चर करो बॉडी के अंदर, और पासवर्ड के बजाय क्या रख दो, बस हैश पासवर्ड रख दो, और क्या क्रिएट कर लो भाई, बॉडी क्रिएट कर लो। भाई वो डन है, पढ़ा चुका हूं भाई बहुत दफा। क्रिएट करा, कर दिया था, नीचे हुआ है साइन अप सक्सेसफुली, डेटाबेस पे गया, नेट स्लो चल रहा है बहुत, आजा भाई, आ गया हमारे पास यूजर सक्सेसफुली साइन अप, आईडी आ गई, नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड हमारे पास हैश आ गया, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड भी हमारे पास आ गया। तो भाई हमारा यूजर क्लास सक्सेसफुली क्या हो गया, साइन अप। अब क्या बनाते हैं भाई, लॉगिन, जल्दी से बनाते हैं भाई लॉगिन 5 मिनट के अंदर। कोई सवाल, कोई नहीं है। साइन अप का भाई तमाम काम मैंने क्या करा, कॉपी पेस्ट करा। लॉगिन को मैंने क्या बोला भाई, एसिंक, और साइन अप कंट्रोल को मैंने करा बंद। ये तो क्लियर है भाई। हमें मिलेगा यहाँ पे क्या, ईमेल और पासवर्ड। हमने वैलिडेशन लगाई कि ईमेल और पासवर्ड में से कोई भी चीज मिसिंग हो, क्या कर दो, रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग। यूजर पहले फाइंड करो, पहले क्या करो, यूजर। अगर तो यूजर नहीं मिलता, फॉल्स है, तो क्या बोल दूंगा भाई, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, भगा दो इसको यहां से। क्लास क्लियर है यहां तक। अगर मिल जाता है, अगर मिल जाता है तो हम क्या करवाएंगे, पासवर्ड को कंपेयर पासवर्ड bcrypt डॉट कंपेयर। क्या पास करेंगे इसके अंदर, देखो भाई, कंपेयर, कंपेयर लेगा दो चीजें, पहला पासवर्ड और सेकंड हैश। मैंने कहा भाई ये पकड़ो पासवर्ड, और सेकंड क्या पकड़ो, यूजर डॉट पासवर्ड, क्योंकि यूजर डॉट पासवर्ड में क्या होगा आपका, हैश पासवर्ड होगा। अब ये क्या करेगा, दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। अगर तो भाई कंपेयर ट्रू हुआ, अगर तो कंपेयर ट्रू हुआ तो भाई हमारे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। चले भाई कंपेयर तक चेक करते क्लास, कितनी जल्दी हो गया भाई काम। कंपेयर तक क्या करते हैं हम लोग, जल्दी से चेक कर लेते हैं भाई। लॉगिन की एपीआई, अब वो बच्चे तो भाई घूम रहे होंगे जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, सब पढ़ा चुका हूं ये मैं। कंपेयर पासवर्ड क्या मिला मुझे, ट्रू, क्योंकि पासवर्ड मैंने बिल्कुल सही भेजा है। 0 रख दिया, फिर सेंड करता हूं, क्या मिला, सिंपल भाई लॉजिक लगाई, इफ अगर कंपेयर पासवर्ड क्या हमारे पास, फॉल्स है, कंपेयर पासवर्ड क्या हमारे पास भाई, उठाओ और बाहर फेंक दो उठा के इसको, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। क्लास क्लियर है, कोई मसला। अगर तो भाई ट्रू मिला, इसके बाद चलेगा, सिंपल भाई यूजर को बोल दो, जानी मुबारका लॉगिन, और डेटा के अंदर यूजर। पहले लॉगिन करते हैं, पहले लॉगिन कर लेते हैं। 0 हटाया, लॉगिन करा, यूजर लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुली। पासवर्ड गलत करा, इनवैलिड ईमेल, और पासवर्ड सही करा, ईमेल गलत करी, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। लॉगिन क्लियर है। क्या रहता है लॉगिन के अंदर, टोकन रहता है। क्या रहता है, टोकन। क्या यूज करते हैं टोकन के लिए, इनपुट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। अब मुझे सुकून हो जाएगा भाई आज की क्लास के बाद कि मैंने पढ़ा दिया भाई आपको चीज़ों, मैंने चीज़ें पढ़ाई, मैंने अपना फर्ज पूरा करा है। भाई यकीन करो मुझे नींद नहीं आती, मुझे बेचैनी रहती है कि यार पता नहीं मैं डिलीवर कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। सही है भाई, सही है भाई। तो अब मुझे सुकून की नींद आएगी कि भाई मैं डिलीवर कर चुका हूँ।
क्या करें भाई, JWT टोकन क्रिएट करना है, तो कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स टू JWT डॉट साइन, दो चीजें लेगा, पेलोड और सेकंड प्राइवेट या सीक्रेट की। हमने बोला भाई ऑब्जेक्ट पकड़ो, ऑब्जेक्ट में क्या रखो, आईडी, किसकी आईडी, यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। सेकंड क्या लेगा ये आपसे, प्राइवेट की लेगा, कॉन्स्ट, जी सर, हाँ इन्वायरमेंट में रखेंगे सर, बिल्कुल इन्वायरमेंट में रखेंगे। प्रोसेस, हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, कौन था ये गिट इग्नोर वाला, बिल्कुल अली भाई, बिल्कुल लगाना है। प्रोसेस डॉट env डॉट क्लास क्लियर है। env में क्या SMIT बैच 14, हम गए सिगरेट की उठाई और जाके इसके अंदर पास कर दी। मैं चाहता हूं टोकन 24 आवर्स के बाद क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट एक्सपायर इन 24H, 24 घंटे के बाद टोकन एक्सपायर। भाई समझ में आया, भाई टोकन उठाया, टोकन के अंदर रिस्पॉन्स के अंदर टोकन रखा और यूजर को भेज दिया। अब वो जाने उसका फ्रंट एंड वाला काम जाने, ये फ्रंट एंड की चीज है। अभी हम लोग क्या है, बैक एंड डेवलपर, अभी फ्रंट एंड वाले कपड़े पहनेंगे थोड़ी देर बाद, पहले पूरा बैक एंड बना लें, उसके बाद फ्रंट एंड के कपड़े पहनेंगे। यहां तक क्लियर है। लॉगिन करा, ईमेल कर लेता भाई, लॉगिन करा, लॉगिन सक्सेसफुली, स्टेटस ट्रू, डेटा के अंदर यूजर का तमाम डेटा और टोकन क्या मिल गया आपको, जो आपने टोकन क्रिएट करा है। क्लास कितने लोगों को क्लियर है, शुक्र माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको क्लियर है भाई, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं क्लास, जी सर। हाँ सर, पासवर्ड ज्यादा है, पासवर्ड यूजर को शो करवाना चाहिए, क्या पासवर्ड की फ्रंट एंड पे जानी चाहिए। आए देखते हैं यार, ये क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, -v जाना चाहिए फ्रंट एंड पे। अरे भाई सर, फ्रंट एंड पे अंडरस्कोर आईडी भिजवाएं, यूजर की आईडी भिजवाएं, नाम भिजवाएं, मोबाइल नंबर भिजवाएं, ईमेल भिजवाएं, कहानी खत्म। इतनी लंबी क्यों करनी। आप लोगों ने यहां से डेटा गेट करा है या नहीं करा, एक मसला हो जाएगा। अगर मैं यहां पे करूंगा ना क्लास, आपको हैश पासवर्ड नहीं मिलेगा, फिर आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। चलिए एक काम करते हैं आपकी आसानी के लिए, आप क्या करो, कॉन्स्ट एक यूजर डेटा का ऑब्जेक्ट बना लो, सही है भाई। ये तरीका भी मैं आपको सेकंड इसमें बता देता हूं, मतलब किसी और चीज में बता देता हूं मैं आपको, इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें अगर मैं कर दूंगा ना डायरेक्ट जो तरीका बता रहा था मैं आपको, तो हमें पासवर्ड नहीं मिलेगा और मैं पासवर्ड को कंपेयर नहीं करवा पाऊंगा भाई। तो ये छोटा सा क्या हो जाएगा हमारे पास, भंड हो जाएगा। तो यूजर डेटा में मैंने क्या कहा, नेम, यूजर डॉट नेम, ईमेल, यूजर डॉट ईमेल, मोबाइल नंबर और यूजर डॉट मोबाइल नंबर, अंडरस्कोर आईडी, यूजर की आईडी। यूजर डेटा उठाया और यूजर के अंदर जाके रख दिया। अब क्लियर है। लॉगिन करा, अब हमारे पास डेटा क्या जा रहा है, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और अंडरस्कोर आईडी। हो गया मसले का हल। सेकंड वाला तरीका बताता हूं, ये तरीका भी सही है भाई, इसमें भी कोई मसला, लेकिन हमारे पास एक और तरीका होता है क्लास, जिससे आपकी क्यूरी भी मोंगोडीबी में रिक्वेस्ट करते हैं, इसको कहते हैं क्यूरी करना। क्या कहते हैं इसको, तो भाई एक और तरीका होता है जिससे आपकी क्यूरी भी ऑप्टिमाइज हो जाती है। भाई डेटाबेस से तमाम डेटा लेकर आना, इसमें टाइम लगेगा। मैं उसको बता दूं ना कि भाई मुझे ये सिलेक्टेड फील्ड्स चाहिए, बस क्यूरी तेज होगी। सही है भाई। करते क्या है, कुछ भी नहीं करते भाई, बहुत आसान चीज़ है, अभी बताता हूँ मैं आपको। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है। लॉगिन साइनअप की एपीआई हमारी डन हो गई। अब क्या है, साइनअप का फ्लो पूरा हैंडल करें क्लास, ईमेल वेरीफाई वगैरह वाला भी काम करना है क्या, या वो बाद में करना है, अभी करना हाथों हाथी। चले भाई अभी करते हैं हाथों हाथी। अच्छा भाई 1 मिनट दिया है क्लास, चलें जी क्लास।
हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई फिर से। तो भाई हमारे पास हमारा लॉगिन साइनअप क्या हुआ, क्लास यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब भाई हमने क्या करना है, जब चले क्लास पहले थोड़ा बेसिक करते हैं। एक CRUD की एपीआई बनाते हैं, किसी में बनाते हैं, एक CRUD की एपीआई बनाते हैं और इस CRUD की एपीआई को भाई सिक्योर कर लेते हैं। हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, ऑथ मिडिलवेयर याद है आपको, ठीक है। हम बस एक काम करेंगे उसके अंदर, क्या ऑथ मिडिलवेयर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑथ मिडिलवेयर लगाएंगे। बस आपको एक चीज़ बतानी है कि किस तरह आप यूज़र का डेटा उसके क्रिएट करे हुए डेटा के अंदर सेव करवाओगे। मतलब वो मल्टीपल नोट्स क्रिएट करेगा, ऐसा ही है, वो क्या क्रिएट करेगा, मल्टीपल नोट्स क्रिएट करेगा। तो भाई किस तरह नोट के अंदर किस यूज़र ने क्रिएट करा है वो सेव होगा जाके, उसकी भी एक प्रैक्टिस होती है, वो भी करवा। लेकिन वैसे बहुत आसान है यार, ये मुश्किल है बहुत। हम सब नहीं, ऑब्जेक्ट आईडी अभी नहीं भाई, ऑब्जेक्ट आईडी थोड़ा आगे जाके। हम क्या करेंगे भाई, डेटा क्रिएट करवा रहे हैं, हम नोट्स और जो जो चीज़ें में भिजवानी वो भिजवाएंगे, यूज़र आईडी बीच में रखवा के भिजवा देंगे, जहाँ पे सेव करवा दी यूज़र आईडी, बस आसान है। चलिए भाई ईमेल वेरिफिकेशन के काम पे ईमेल वेरिफिकेशन के ऊपर काम करते हैं भाई हम। अच्छा भाई क्लास, हमारे पास हमारा यूज़र सक्सेसफुली साइन अप तो हो गया, हमारा यूज़र सक्सेसफुली साइन अप तो हो गया, लेकिन ये यूज़र का जो ईमेल एड्रेस है कि ये वैलिड ईमेल एड्रेस है भी नहीं है। ये तो पंगा है ना भाई, या पंगा नहीं है ये भाई, हमें क्या पता बंदा प्रोफेशनली भी सही है नहीं है। ये हमारे पास जब भी कोई भी प्लेटफॉर्म होता है तो भाई हर एक वो बंदा अपना कोई ना कोई ईमेल एड्रेस देता है जो बिल्कुल वैलिड हो, हम उसको भाई पहचान सकें कि अच्छा भाई एक ऐप इसकी जिम्मेदारी ले रही है, वो उसको जानता है, बंदा वैलिड है, बंदा कोई फेक नहीं है। यार तुम लोग भाई आगे बैठ के बातें नहीं क्या करो, तुम लोग या तो पीछे बैठा करो, आगे नहीं बैठा करो, या क्लास में नहीं आया करो। तुम मेरे लिए भाई एहसान कर दो, तुम लोग पीछे बैठा करो, आगे नहीं बैठा करो तुम लोग। फिर ऐसे मासूम बन जाते हो तुम लोग जैसे तुम लोगों ने कुछ करा ही नहीं है। तो भाई हमें जब भी क्लास साइन अप करना होता है तो हमें अपना ईमेल सबसे पहले वेरीफाई करवाना होता है। बंदा बिजनेस ईमेल से आ रहा है, बिजनेस ईमेल का मतलब कि भाई उसकी ऑफिस की ईमेल है, डोमेन जो है वो उसका अपना है। भाई जैसे मिसाल के तौर पे jafar@hiringmind.com, ये मेरा बिजनेस ईमेल है, सही है भाई। amanjafar50@gmail.com, ये मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस है। मुझे कौन वेरीफाई कर रहा है भाई, गूगल वेरीफाई कर रहा है। गूगल कह रहा है कि हाँ भाई ये बंदा ईमेल एड्रेस हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वेरीफाई करवा लो, ईमेल भेजो, OTP मांग लो इससे, या किसी भी ट्रिक वगैरह से भाई लिंक से करवा लो। अगर वेरीफाई कर देता है बंदा, बंदा वैलिड है, बंदा मेरे डोमेन के ऊपर है, सही है ना क्लास। तो हमें क्या करना होगा भाई, यहाँ पे एक ईमेल वेरिफिकेशन में भाई पूरा मैकेनिज्म क्रिएट करना होगा। बहुत आसान चीज़ है भाई, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप जब साइन अप कर रहे हो क्लास, क्या कर रहे हो, साइन अप कर रहे हो, आपके यूज़र की कलेक्शन के अंदर आपने नेम रखा है, मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल रखा है, पासवर्ड रखा है। आप यहाँ पे भाई एक और की रखो, क्या, ईमेल वेरीफाइड या इज एक्टिव। अच्छा एक्टिव तो वो हो जाएगा भाई एडमिन ट्रू या फॉल्स कर रहा है, वेरीफाइड ही सही है भाई। इज वेरीफाइड, टाइप क्या होगी इसकी, बूलियन, और डिफॉल्ट क्या होगा ये, फॉल्स, सही है क्लास। इज वेरीफाइड, टाइप क्या है इसकी, बूलियन, डिफॉल्ट क्या है ये, फॉल्स। क्लास क्लियर है यहां तक भाई। सिंपल हम क्या करेंगे अब जरा देखें आप लोग। हम गए पोस्टमैन पे, हमने एक यूजर क्रिएट करा, कौन सा भाई, सुफियान, और मैंने इसकी ईमेल एड्रेस रख दी भाई sufyan@gmail.com। मैंने सेंड करा, यूजर सक्सेसफुली क्या हुआ, साइन अप हुआ। अगर MongoDB में आप लोग देखो तो भाई सुफियान भाई के डेटा कलेक्शन में क्या रखा हुआ है, वेरीफाइड, फॉल्स रखा हुआ है कि सुफियान भाई वेरीफाइड यूजर नहीं है। अब सुफियान भाई लॉगिन करते हैं, सुफियान भाई लॉगिन। भाई मैं आया, मैंने बोला भाई सुफियान भाई को जरा लॉगिन करवाओ। सुफियान भाई का ईमेल एड्रेस उठाया, ईमेल एड्रेस रखा, अरे सर सुफियान भाई तो लॉगिन कर गए। सुफियान भाई क्या कर गए भाई, लॉगिन कर गए, ये तो भंड है, उनका वेरीफाइड तो अकाउंट है ही नहीं। हम गए कंट्रोलर के अंदर, कहाँ पे, लॉगिन API में। आप यूजर गेट कर रहे हो क्लास या नहीं कर रहे। यूजर अगर नहीं होगा तो इनवैलिड ईमेल और एड्रेस। मैंने बोला इफ यूजर डॉट इज वेरीफाइड,
अगर तो क्या है, फॉल्स है, तो रिटर्न कर दो क्या, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और क्या बोल दो इसको, योर ईमेल इज नॉट वेरीफाइड। प्लीज क्या कर लो भाई, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। क्यों? अबे अभी तो एरर दे रहे हैं ना, अभी तो भाई बंदे ने साइन अप करा, अभी वेरीफाई नहीं करा बंदे ने, और हमने वेरीफाई का भी कोई मैकेनिज्म भी नहीं बनाया। अभी से यूजर ने क्या करा, साइन अप और ईमेल वेरीफाई, अब वो लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो लॉगिन, योर ईमेल इज नॉट वेरीफाइड, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। अब हम क्या करेंगे, अब वेरीफाई करने के, अब साइन अप के ऊपर वेरिफिकेशन का प्रोसेस बनाएंगे। सही है क्लास, बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बंदा अगर हमारे पास साइन अप करता है, ठीक है, हमने सब कुछ चेक करा, पासवर्ड हैश करवाया, उसको क्रिएट करवाया, रिस्पॉन्स भेजने से पहले पहले हम क्या भेजेंगे उसको, वेरीफाई ईमेल भेजेंगे। क्या चीज? हाँ, डेटा तो क्रिएट होगा ना, डेटा क्रिएट होने के बाद वेरीफाई की ईमेल भेजेंगे ना। ईमेल भेज दी, ईमेल भेज दी, डेटा क्रिएट नहीं हुआ। बात समझ में आई? भाई आप लोग वेरिफिकेशन करने के लिए जो ईमेल भेजोगे वो डेटा क्रिएट करने से पहले भेजोगे, डेटा क्रिएट करने के बाद? अगर तो हमने पहले बोला भाई वेरीफाई करवाओ अपने आप को, वो भाई डेटाबेस में डेटा ही नहीं हुआ, किसी वजह से भी फट गया डेटा, फिर भंडे। तो पहले डेटा सक्सेसफुली क्या हो, डेटाबेस में क्रिएट हो, सारा तमाम डेटा क्रिएट हो जाए इस वेरीफाइड फॉल्स के साथ। किसके साथ? इस वेरीफाइड फॉल्स के साथ डेटा क्रिएट करवा दो और उसको भाई ओटीपी भेज दो। उसको क्या भेज दो? ओटीपी भेज दो। अब ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए हम अलग एपीआईज बनाएंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग? अलग एपीआईज बनाएंगे। बात समझ में आई? आप लोगों ने भाई कोई एप्लीकेशन यूज करी जब हमें साइन अप करने के बाद वो कहता है कि भाई अपना ईमेल एड्रेस चेक करो, आपके पास कोई ओटीपी आया है। पढ़ा था मोंगोडीबी हमने, मोंगोडीबी में हुआ था ये काम, वही काम हमें सेम करना है भाई। क्लास क्लियर है? अब यहाँ पे भाई हमें क्या करनी है, ईमेल को वेरीफाई करवाने के लिए भाई, वेरीफाई ईमेल नहीं भाई, सॉरी, मैं करता हूँ सेंड वेरीफाई ईमेल। अब समझ में आ गया आपको कि भाई हमें क्या करना है, यहाँ से वेरीफाई के लिए एक ईमेल ट्रिगर करवानी है, सेंड करवानी है। कैसे भेजेंगे ईमेल? नोट मेलर के थ्रू। सबसे पहले हम अपने बैकएंड पे गए, npm आई नोट मेलर इंस्टॉल करा। क्या इंस्टॉल करा? नोट मेलर इंस्टॉल कर लिया भाई। अब नोट मेलर इंस्टॉल तो हो गया, हमें दो चीजें चाहिए भाई। कौन कौन सी? हमें भाई एसएमटीपी सर्वर चाहिए, ट्रांसपोर्टर चाहिए और इंजन चाहिए। मतलब भाई आसान अल्फाजों में सर हमें ईमेल इंजन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा हमें? ईमेल इंजन, जिसकी मदद से हम लोग बेसिकली ट्रांसपोर्टर बनाए। क्या बनाए? ट्रांसपोर्टर। और ट्रांसपोर्टर के साथ साथ हमें भाई क्या चाहिए होगा? एसएमटीपी सर्वर चाहिए होगा। सर जीमेल का यूज करेंगे हम तो जीमेल पे जाके आपको क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले ऐप पासवर्ड। मैं गया अपना अकाउंट लॉगिन करता हूं भाई फिर से आज। भाई कहाँ चला जाता है भाई, एक तो ये ईमेल 842647, अबे 842, अबे यार सॉरी, हायरिंग माइन का अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ मैं। अबे कहाँ चला गया ये रहा, 362178। आ जाए भाई क्लास। गूगल कहाँ जाऊँगा भाई मैं? मैनेज योर गूगल अकाउंट। सिक्योरिटी क्या सर्च करेंगे?
ऐप पासवर्ड, ऐप पासवर्ड में गए, ये कल वाला डिलीट करा, बैच 14 का आज मैंने नया क्रिएट कर लिया, कॉपी करा, डन, .env, ये वाली बंद करो भाई, .env तो .env ईमेल रखा हुआ है हमारा, ऐप पासवर्ड जाके क्या करा भाई, ऐप पासवर्ड को कॉपी और पेस्ट कर दिया। क्लास है ना, क्लियर हुआ सबको? ईमेल सेंड करनी है, क्या करना होगा, नोट मेलर हमारे पास आ गया। सबसे पहले सर हमें ईमेल की भाई SMTP कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, मतलब मेल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जिसमें हमारे पास क्या होता है, सर्वर, होस्ट, पोर्ट, सिक्योर और ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट और ईमेल और पासवर्ड। कल पढ़ा ना हम लोगों ने, हम लोग कुछ इस तरह करते हैं, मेल ऑप्शन, सॉरी मेल ऑप्शन नहीं, क्या करते हैं हम लोग, कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग हम लोग क्या करते हैं, सर्वर, ये काम करते हैं ना, इसको आसान करते हैं, कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर की स्पेलिंग सही है क्लास ना हो तो भाई सही कर लेना। नोड मेलर को इंपोर्ट करते हैं भाई, इंपोर्ट नोड मेलर फ्रॉम नोड मेलर, क्या बोला भाई, नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्टर, ऑब्जेक्ट पास करा, सर्विस, नहीं सर्विस ऐसे नहीं होती भाई, एक मिनट देना भाई, एक होता है क्या आपके पास, होस्ट, होस्ट क्या आपके पास, जीमेल, सर्विस SMTP डॉट गूगल, ना पता हो भाई जाके क्या कर लेना क्लास आप लोग, क्या था भाई हम लोगों ने कल क्या ये सर्च करा था, हाउ टू सेंड, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन थी भाई इसकी, पहली वाली मतलब ये वाली थी भाई, मीडियम के ऊपर यूसुफ मेहनती बच्चा है, क्या करा भाई हम लोगों ने, कॉपी करा, पेस्ट करा, ट्रांसपोर्टर बना, नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, सर्विस जीमेल की यूज कर रहे हैं, होस्ट हमारे पास क्या है, smtp.gmail.com, पासवर्ड के पोर्ट के हमारे पास 465, सिक्योर के हमारे पास ट्रू, यूजर क्या होगा हमारे पास, प्रोसेस डॉट env डॉट ईमेल, सही है क्लास, और पासवर्ड क्या हमारे पास, ऐप पास, कोई मसला, कोई सवाल, फिर क्या होता है हमारे पास, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, सेंड मेल आपसे क्या लेगा भाई, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहां से भेजनी है, मैं कहता हूं भाई प्रोसेस डॉट env डॉट ईमेल, भाई किसे भेजनी है, जो बंदा लॉगिन कर रहा है, तो यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट ईमेल, सही है क्लास, या चलो यूजर डॉट ईमेल नहीं करते ना हम लोग करते हैं क्या, इसको ईमेल कर देते हैं, बस जो बॉडी से हमें मिल रहा है ना ईमेल, हमने वो ईमेल रख दी। अच्छा भाई सब्जेक्ट क्या है, वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, टेक्स्ट में रख दो भाई, सही है क्लास, अरे ये तो पढ़ लो बेटा पहले, आते ना HTML के ऊपर भी, और हमने क्या करा भाई, इसको क्या लगा दिया क्लास, अवेट लगा दिया। अब बात समझ में आई, हमने ट्रांसपोर्टर क्रिएट करा, ट्रांसपोर्टर क्रिएट करने के बाद हमने क्या करा भाई, सेंड ईमेल कर दी, फ्रॉम इस बंदे को जानी चाहिए, मतलब ये हमें, ये यूजर है, ईमेल का सब्जेक्ट और ईमेल का टेक्स्ट, आए भाई लॉगिन साइन अप करते हैं, बताओ भाई कोई अपना ईमेल, बताओ भाई अपना ईमेल, फैजान टैग m@gmail.com, सेंड करा, सर्वर फट गया भाई, क्यों, जो सर्वर बंद है भाई, npm रन डेफ, सेंड करी भाई, सेंडिंग रिक्वेस्ट, ओ सॉरी लॉगिन, ओ भाई रुक जा, अच्छा डेटाबेस बंद हो गया भाई हमारा, डेटाबेस नहीं चल रहा,
अल्लाह ना करे भाई। आ गया भाई, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया भाई, आ गया। साइन अप पे गए, ईमेल एड्रेस कॉपी करी, सुफियान भाई को यहाँ से हटाया, हमने बोला भाई अब कौन आ रहा है, फैजान। सेंड करा, साइन अप सक्सेसफुली। फैजान ईमेल देखो भाई, ईमेल आई है। ईमेल आ गई, ईमेल आ गई। हमारे पास भी आनी चाहिए ना क्लास, आए भाई हमारे पास भी आएगी। अब हम क्या करते हैं, अपने आप को ही भेजते हैं। क्या करते हैं क्लास, अपने आप को ही अपने आप से ईमेल भेजते हैं, भेज सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैंने क्या बोला भाई, अब firebase.database.auth सेंड करो भाई इस बंदे को ईमेल। हम अपने आप को क्या कर रहे हैं क्लास, ईमेल सेंड कर रहे हैं। मैं जीमेल पे गया, आ गई मी की ईमेल, सब्जेक्ट आ गया आपके पास ईमेल वेरिफिकेशन, हेलो जानी क्या हाल है। तो हमारे पास यूजर साइन अप भी हुआ और उसकी ईमेल ट्रिगर भी हो गई। अब बताओ कितने लोगों को समझ में आया। ये हम पढ़ चुके हैं भाई कल की क्लास में सब कुछ। भाई हमने क्लास जो ईमेल भेजी है उसमें हमने क्या भेजा है, टेक्स्ट। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा भाई, आपके पास है ना प्रॉपर पूरी यूआई बन के आती है ईमेल के अंदर, आती है क्लास, उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट्स। क्या कहते हैं उसको, अबे वीडियो चल रही है भाई, हाँ चल रही है भाई। क्या कहते हैं क्लास उसको हम लोग, टेम्पलेट्स। वो कहलाते हैं हमारे पास HTML टेम्पलेट। ये ईमेल नजर आ रही है आपको, ये ईमेल में ये लिखा हुआ है आपके पास हेलो जानी, ओ भाई ये आपके पास HTML होती है। क्या आपके पास ये HTML आपके पास, ये रहा भाई डिफ। नजर आई क्लास। हम क्या करते हैं भाई, हम ChatGPT से एक HTML बनवाते हैं। क्या करते हैं, ChatGPT को क्या बोलते हैं भाई, कि भाई एक हमें अच्छी सी HTML बना के ईमेल वेरिफिकेशन, ईमेल HTML, ईमेल टेम्पलेट, खूबसूरत। प्लीज प्रोवाइड द ईमेल वेरिफिकेशन HTML, अबे भाई वेरिफिकेशन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हमारे पास तो ब्यूटीफुल का वर्ड हम बेचते नहीं ना किसी को, सही है भाई। तो ब्यूटीफुल की अब थोड़ा आगे पीछे हो जाता है हमारे पास, सही है भाई। अबे भाई सही है यार, ब्यूटीफुल HTML ईमेल टेम्पलेट। क्या हुआ भाई क्लास, आ रहा है भाई, आ रहा है, बन गया टेम्पलेट। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, जादू देखो। कॉपी करा, टेक्स्ट दिखा है आप लोगों ने, इस टेक्स्ट को हटा दो भाई। आप लिखो क्या, HTML। क्या लिखो, HTML। बैक टिक पास करा, क्या पास करा, और अपना टेम्पलेट इसके अंदर पेस्ट कर दिया आप लोगों ने। यहाँ तक क्लियर है। अभी कोई चीज़ डायनेमिक नहीं करूँगा, डायरेक्ट सेंड करता हूँ। हम गए, हमने बोला भाई वो फायरबेस वाला यूज़र आया था यार, कोई डिलीट करो इसको। साइन अप नहीं करने देगा ना वो। क्या करा भाई, साइन अप करा, साइन अप सक्सेसफुली, ईमेल आई, ईमेल आ गई भाई। अरे क्या बात है भाई, सही है भाई। अब आप लोग क्या करोगे भाई, हो गया भाई, तू तारिक रोड पे जा, वहाँ तेरी दिहाड़ी सी लगेगी। तो भाई हमारे पास ईमेल टेम्पलेट आ गया। यहाँ पे चाहिए भाई एक अदद ब्यूटीफुल लोगों की ज़रूरत। आप लोगों उठाओ, अपने टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे इमेज को क्या कर दो भाई, लगा दो। सही है क्लास। तो इमेज भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, हैरिंग मैन पे जाते हैं। कॉपी करा और यहाँ से पेस्ट कर दिया। हाँ अभी पहले लोगों को तो दिखा दूं मैं। चलो सारा डायनेमिक कर लेते हैं भाई। हमने क्लास लोगो रख दिया यहाँ पे, हैरिंग माइन को उठा के। यूजर नेम डायनेमिक आएगा, कहां से मिलेगा, नेम से। इसको हटाया, $नेम। सही है क्लास, नेम आ गया।
अच्छा हमें यहाँ पे भाई वेरीफाई ईमेल नहीं चाहिए था, हमें तो ओटीपी चाहिए था। क्या चाहिए था हमें? ये से मार दिया भंड। तो एक काम करते हैं भाई, भंड को कोई मसला नहीं है, ये हमारे पास वेरिफिकेशन, हम इसको क्या करते हैं भाई, बटन और बटन, और यहाँ पे आप लिख दो भाई एक नंबर 6 डिजिट्स का। सही है क्लास? यहाँ तक क्लियर है? यार अभी बताता हूँ भाई इसका शॉर्टकट में आपको, भी आपको मजा आएगा। अभी कंपनी नेम हायरिंग माइंड, ऑल राइट डिजर्व्स। अब करते हैं भाई इसको सेंड। पहले तो भाई यूजर उड़ाओ, डिलीट। भाई कितनी चीजें चेंज करी क्लास हमने, लोगो लगाया, नाम डायनेमिक करा, हमारे पास यहाँ पे एंकर टैग आ गया था भाई गलती से। आप चैट जीपीटी को बोलना भाई ओटीपी वेरिफिकेशन चाहिए। क्या चाहिए? ओटीपी वेरिफिकेशन। ईमेल के अंदर में ओटीपी आएगा भाई, तो आपको ओटीपी के हिसाब से टेम्पलेट बना के देगा। सेंड करते हैं भाई, सेंड करा, ईमेल आ गई, लोगो आ गया, नाम आ गया, हायरिंग माइंड लिखा हुआ आ गया, और हमारा ओटीपी भी इसके अंदर आ गया। भाइयों क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े या नहीं? भाई बोलो ना, आगे बढ़ते हैं। भाई यहां पे भी कंपनी नेम चाहिए था, हटाओ इसको, हायरिंग माइंड करा। उसके बाद क्या चाहिए भाई, यहाँ पे ओटीपी चाहिए डायनेमिक। क्या डायनेमिक चाहिए आपको? ओटीपी आपको यहाँ पे डायनेमिक चाहिए। जी सर। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट लगा दो इसके अंदर, क्लिप बोर्ड होता है वो, क्या कहता है तो वो हमारे पास एक हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर नेविगेटर डॉट क्लिप बोर्ड करके कुछ आता है शायद। तो आपके पास क्या होगा, जैसे बटन पे क्लिक करोगे ना आप लोग, तो ओटीपी क्या हो जाएगा आपका, कॉपी हो जाएगा। ये आप खुद करोगे सारे। सही है भाई? इतनी मेहनत मैं अभी नहीं करवाने वाला आप लोगों को, बस इतना काफी है। क्लास यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें क्या क्या चेंज करना है भाई? एक तो भाई साल आ जाए सर, और उसके बाद ओटीपी। भाई सपोज करो मैं यहाँ लिख दूं भाई हार्ड कोडेड क्या 2025। अब 2026 आएगा अभी 2 महीने बाद, 2 महीने भी जब तो नहीं है भाई, कुछ एक महीना 28 दिन 2026 आ जाएगा। टेम्पलेट में आके वापसी 2026 करना पड़ेगा इसको या नहीं? शॉर्टकट देखो, न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर, कहानी खत्म। अब 26, 27, 28, 2050 आ जाए, आपके पास साल क्या होगा, डायनेमिक गेट होता रहेगा और जाता रहेगा। बात समझ में आई क्लास? तो भाई सर्वर का साल भी तो यही होगा ना, सर्वर थोड़ी 10 साल पुराना होगा। अब तो अमेरिका में क्या 2024 चल रहा है अभी? कौन सी? हाँ तो दिसंबर के बाद जनवरी नहीं आएगा क्या? क्यों पीछे होगा? अबे भाई इतना कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब यूजर तुम्हारी ईमेल के अंदर ये थोड़ी देखेगा अबे भाई 2026 आ गया, हमारे पास 2025 चल रहा है अभी तक, हम 2026 में चलेगा, अबे जाने तुम तो पीछे चले 2025। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। और हम पाकिस्तान क्या, अगर पाकिस्तान के अंदर हम लोग ये ऐप चला रहे हैं ना, हम कभी भी भाई इसको अमेरिका के सर्वर पे डिप्लॉय नहीं करेंगे। लेटेंसी इतनी आ जाएगी ना, अमेरिका कहाँ दुनिया के कोने में, कहाँ पाकिस्तान कोने में, रिक्वेस्ट जब जाएगी ना तो पता चल जाएगा, लेटेंसी बढ़ जाएगी, लेटेंसी लेट बढ़ जाएगा। हमें अपने करीब करीब ओरिजिन देखना पड़ता है। सिंगापुर हमसे ज़्यादा करीब है क्योंकि हम गरीब पाकिस्तानी सिंगापुरी हमें मिलता है भाई। हमारे पास अपना डेटा सेंटर नहीं है किसी का भी है। अब यहाँ तक तो सर बातें सही हैं, आपकी समझ में आ गई भाई। टेम्पलेट आपने क्रिएट कर लिया, ओटीपी कहाँ से आएगा? 6 डिजिट्स का यूनिक ओटीपी, वो भी तो चाहिए या नहीं चाहिए भाई? बड़ा आसान तरीका है इसका भी, इसका भी तरीका कर बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो भाई ज़रा, आप लोगों ने ईमेल भेजने से पहले यहाँ पे कॉन्स्ट ओटीपी क्या करा, कॉन्स्ट ओटीपी, इसको रिटर्न कर दो क्लास। क्या कर दो? इसको रिटर्न कर दो। ये काम करते ना, इसको सबसे टॉप पे लेके आते हैं फिलहाल। कॉन्स्ट ओटीपी इक्वल्स टू
हमारे पास एक पैकेज होता है क्लास UUID करके, यूज करें हम लोगों ने, npm i UUID। UUID क्या हुआ हमारे पास, सॉल्व हो गया, इनपुट UUID फ्रॉम, यार यहां पे कुछ होता है V2 करके, V4 आई है, एक मिनट भाई, npm UUID मुझे भी याद नहीं है भाई, देख लेते जरा, ये है V4 है भाई, V4 है, सही है भाई। हमने क्या करा, कॉन्स्ट OTP के अंदर क्या रख दिया भाई, UUID V4, कॉल होता ना ये console.log OTP, यहां तक क्लियर है। सेंड करा, सर्वर बंद है भाई, npm सेंड करा, OTP आ गया हमारे पास या नहीं आया, OTP क्या मतलब UUID आ गया हमारे पास। इतना बड़ा OTP दे दोगे ना यूजर को लगेगा भाग इधर से, सही है भाई, मैं तो नहीं कर रहा। हमने क्या करा, ./6, समझ में आया नहीं आया, सॉरी 06, क्लास क्लियर है। हमने शुरू के 6 कैरेक्टर यहां के उठा लिए, सेंड करा, आ गया OTP 6 कैरेक्टर का या नहीं आया, हाँ तो अबे भाई अगर नंबर चाहिए तो फिर रैंडम नंबर जनरेट कर ले भाई तू। मैंने तो नहीं बोला भाई नंबर चाहिए मुझे, मैंने बोला भाई OTP चाहिए, वन टाइम पासवर्ड। अगर आपको सिर्फ न्यूमेरिक OTP चाहिए, क्या चाहिए आपको सिर्फ, तो आप फिर रैंडम नंबर से जनरेट कर लो भाई 6 कैरेक्टर। और अगर आपको अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों चाहिए तो UUID वाली अप्रोच यूज कर लो, जो आपका दिल करे आप वो करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। OTP जनरेट हो गया या नहीं हुआ, उठाया, ईमेल सेंड करने से पहले OTP जनरेट करा, OTP उठा के कहां ले गए, बटन के अंदर इसको डायनेमिकली सेव कर दिया। अब बताओ जहां तक समझ में आया, चले भाई, रिफ्रेश करा, डिलीट करा, साइन अप करा, सेंडिंग रिक्वेस्ट, साइन अप सक्सेसफुली, अकाउंट जाके देखते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन, हाय फैजान, आइए भाई साइन अप करने के लिए शुक्रिया, ये आपका क्या है भाई OTP, इसको वेरीफाई कर ले भाई जल्दी से तू। अब क्लास क्लियर है, अब बताओ यहां तक क्लियर है चीजें। अब साइन अप हो रहा है यूजर, कॉल नहीं करवाया था भाई, सारे मजे लेने भाई तुम लोगों को, तो सबर तो कर ले, रिक्वेस्ट गई नहीं अभी सक्सेसफुली, बैठ गया हूं मैं उसके ऊपर, ऑपरेशन बंद हो गया भाई डेटाबेस का। अब देखो भाई, अगर मैं ईमेल पहले ट्रिगर करवा देता, डेटाबेस में डेटा क्रिएट ही नहीं हुआ, वो जाके किसको वेरीफाई करता बाद में, डेटाबेस में डेटा ही नहीं उसका। सेंड करते हैं भाई, अबे यार अलग तमाशा है MongoDB का भाई ये। पोस्टग्रेस पढ़ा देता हूँ मैं आपको, ईमेल वेरिफिकेशन आ गया 2025, हायरिंग माइन, आपका OTP और आपका लोगो, ईमेल वाला काम हमारा सक्सेसफुली हो गया। लेकिन 2 डिजिट का स्टैंडर्ड नहीं है ना बॉस, 4 मिनिमम 4 मैक्सिमम 6, मिनिमम कितना 4 मैक्सिमम 6, ये स्टैंडर्ड्स चलते हैं हमारे पास एप्लीकेशंस के अंदर। लिंक के थ्रू भी हो सकता है, आप OTP के थ्रू भी करवा सकते हो, तमाम चीज़ों की अप्रोचेस सेम होती है, सही है। एक्सपायर भी हो सकता है। अभी हमने OTP का काम करा नहीं है, अभी हमने सिर्फ क्या करा है, OTP सेंड करा है। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास मल्टीपल अप्रोचेस है। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भाई लिंक वाली अप्रोच भी है, OTP वाली अप्रोच भी है,
आप एक यूज कर लोगे ना, आपको कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि करना क्या है बेसिकली भाई। क्लास यहाँ तक क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है यहाँ तक? आए भाई, अब छोटा सा एक फ्लो समझते हैं ज़रा। जब तक फ्लो नहीं समझेंगे भाई, आगे का काम आपको समझ में नहीं आएगा। क्लास हमने भाई एक यहाँ पे भाई एप्लीकेशन बनाई। अब इस एप्लीकेशन में हमारे पास क्या है भाई? चलो एप्लीकेशन क्या बनाते हैं, चलो एप्लीकेशन है ये। भाई यूजर क्या कर रहा है क्लास? साइन अप कर रहा है। यूजर ने जैसे साइन अप करा, ये हम लोग साइन अप की भाई रिक्वेस्ट समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? साइन अप की रिक्वेस्ट। कि भाई अगर यूजर साइन अप करेगा तो क्या होगा, मतलब आप ये समझो कि भाई ये एक यूजर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? ये एक यूजर। ये कर रहा है एक रिक्वेस्ट। किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है? ये साइन अप की रिक्वेस्ट कर रहा है। और किसको कर रहा है ये क्लास रिक्वेस्ट? हमारे सर्वर को कर रहा है। तो सबसे पहले भाई यूजर की क्लास जब रिक्वेस्ट आई तो हमने भाई एक कलेक्शन क्रिएट करी। क्या क्रिएट करी? एक कलेक्शन। किसकी? यूजर कलेक्शन। क्या क्रिएट करी? एक यूजर कलेक्शन। भाई इस कलेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा? यूजर का तमाम डेटा होगा। मतलब यूजर का भाई ईमेल, उसका पासवर्ड और एक की होगी हमारे पास। क्या? यूजर वेरीफाइड। बाय डिफॉल्ट क्या होगी? फॉल्स। क्लास क्लियर है? तो भाई जैसे ही हमारे पास साइन अप की रिक्वेस्ट चली तो हमने क्या करा? हमने यूजर की कलेक्शन क्रिएट करी। क्या क्रिएट करी? ये हमारी एपीआई होगी, साइन अप एपीआई। इसने क्या करा भाई? इसने कलेक्शन क्रिएट करी, क्रिएट। इसने क्या करा भाई? सेंड वेरिफिकेशन ईमेल। सही है क्लास? इसे क्या करा भाई? सेंड वेरिफिकेशन ईमेल यूजिंग नोड मेलर। भाई डन है? समझ में आया नहीं आया? भाई अब जरा एक चीज समझो। अभी तक हमने यही काम कर रहे हैं ना क्लास। यूजर आया, एपीआई हिट करी, यूजर की कलेक्शन क्रिएट हुई। कलेक्शन क्रिएट होने के बाद क्या हुआ? ईमेल सेंड हो गई। हमने यूजर को एक ओटीपी दिया है। हमने यूजर को क्या दिया? एक ओटीपी। पहले जरा फ्लो समझते हैं भाई। एक यूजर आता है। भाई ये कौन कर रहा है शोर? सीधे बैठ जाओ ना, क्या कुछ है नीचे? भाई यूजर आया, वो निकल नहीं पा रहा। एक यूजर आया, सही है, साइन अप की एपीआई हिट करी। मैं फ्लो समझा रहा हूँ आपको। एक यूजर आता है एप्लीकेशन के ऊपर, साइन अप करता है। साइन अप के बाद उसको हम एक ईमेल ट्रिगर करवाते हैं। हम कहते हैं भाई आप जाओ, आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आया है, आप वापसी उस ओटीपी को लेकर मेरी एप्लीकेशन के ऊपर आओ और ओटीपी वेरीफाई करो। ऐसा ही है। तो जब यूज़र एप्लीकेशन पर आया, उसने साइन अप करा, उसका अकाउंट हमने क्रिएट करा और हमने उसको ईमेल भेज दी, भाई ये तुम्हारा ओटीपी है, अब तुम ओटीपी बाद में लेकर आना। कब लेकर आना? ओटीपी वेरिफिकेशन के टाइम पे। कब आना ओटीपी? अब जब यूज़र आएगा, ओटीपी अपना डालेगा और बोलेगा भाई वेरीफाई करो, तो हम क्या करेंगे भाई? उसके ओटीपी को वेरीफाई करेंगे कि भाई ये जो ओटीपी है क्या ये इसी यूज़र का है या नहीं है। पहली चीज़ तो ये देखेंगे भाई ओटीपी हमने क्रिएट करा भी नहीं करा। हाँ भाई हमारी एप्लीकेशन से क्रिएट हुआ है। अच्छा भाई इसी यूज़र के अगेंस्ट हुआ है किसी और यूज़र के? नहीं भाई इसी यूज़र के अगेंस्ट हुआ है। ओटीपी वेरीफाई हुआ, यूज़र कलेक्शन में इज वेरीफाइड ट्रू। बात समझ में आई? मतलब एप्लीकेशन में क्या होता है? एक यूज़र आता है, साइन अप करता है, उसको ईमेल ट्रिगर होती है, ईमेल रिसीव होती है। ईमेल रिसीव होने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन की स्क्रीन के ऊपर यूज़र अपना ओटीपी डालता है और वेरीफाई पे क्लिक करता है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करता है, यूज़र के ईमेल एड्रेस क्या हो जाती है? वेरीफाई हो जाती है। फिर यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन कर सकता है। ये एक बेसिक फ्लो होता है हमारी एप्लीकेशन का। अब मुझे बताओ, आप लोगों ने यूज़र क्रिएट करा, एक काम हमारा हो गया, हमने ईमेल सेंड कर दी, काम हो गया। अब हमें क्या करना है? ओटीपी वेरीफाई करना है। पहला सवाल, ओटीपी आपने यूज़र को भिजवा तो दिया, आपके पास ओटीपी है एप्लीकेशन के अंदर? आपने ओटीपी अपने पास मेंटेन करा?
अबे तो भाई ओटीपी जब वो लेकर आएगा तो क्या करोगे, किससे मैच करवाओगे? एग्जैक्टली ओटीपी तो हमेशा यूनिक जनरेट होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई 000 6 दफा 0 सब बंदों की ओटीपी आओ वेरीफाई करो चल भाई, ऐसा तो नहीं है। ओटीपी तो हमेशा क्या होगा, यूनिक। तो भाइयों, मेरे भाइयों, जब ओटीपी क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा, ओटीपी क्रिएट होगा। आपने ओटीपी क्रिएट करा, सेंड करा यूजर को, ईमेल सेंड करने के बाद आप इस ओटीपी को एक और कलेक्शन में क्रिएट करोगे, मतलब इसका ओटीपी क्या करोगे, डेटाबेस के ऊपर सेव करोगे। अब आपने यहां पे क्या करना है, एक ओटीपी की कलेक्शन बनानी है। आप बनाओगे किसकी कलेक्शन, ओटीपी कलेक्शन। सही है क्लास, क्या बनाओगे, ओटीपी कलेक्शन, जिसमें क्या होगा आपका ओटीपी, क्या होगा सबसे पहले ओटीपी, सेकंड क्या होगा आपके पास ईमेल। अरे भाई किस ईमेल के अगेंस्ट आपने क्रिएट करवाया भाई 10 ओटीपी। अब कौन सा ओटीपी सुफियान भाई का है, कौन सा ओटीपी जाफर का है, कौन सा अली का है, कौन सा बिलाल का है, हमें क्या पता। तो कहीं ना कहीं यूजर का रेफरेंस भी होना चाहिए। तो हमने क्या बोला भाई, ओटीपी ईमेल। सही है क्लास, यहां तक क्लियर है। और हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प के अंदर आएगा क्या हमारे पास, क्रिएटेड एट। सही है भाई, चलो भाई ये काम थोड़ा बाद में करवाते हैं, फिर अभी आप लोग बोलोगे सर ओटीपी भाई एक्सपायर भी करवाना होता है ना, 10 मिनट 30 मिनट जितने मिनट का आपको रखवाना है, ओटीपी आपको क्या करवाना है, वेरीफाई भी, सॉरी हाँ मतलब ओटीपी एक्सपायर भी करवाना है। तो उसकी भी भाई बहुत सिंपल सी लॉजिक होती है। क्या होती है, बहुत सिंपल सी लॉजिक होती है, मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपने करवाएंगे भी आपको। सही क्लास, होता क्या है भाई, आपने क्रिएटेड ऐड क्रिएट करा, सही है, आप क्रिएटेड ऐड को ऐड कर दो तकरीबन कुछ -10 मिनट के अंदर। किसके अंदर, -10 मिनट के अंदर। तो आपके पास क्रिएट हुआ मिसाल के तौर पे भाई, नहीं -10 में नहीं, +10 के अंदर। किसके अंदर, +10 के अंदर। और जब आप वेरीफाई कर रहे हो तो आप करंट टाइम स्टैम्प गेट करो और चेक कर लो कि भाई करंट टाइम स्टैम्प लेस देन है ग्रेटर देन है। अगर तो ग्रेटर देन है तो एक्सपायर नहीं हुआ, लेस देन है तो एक्सपायर हो गया। टेंशन नहीं लो भाई, करवाएंगे भी, आपको परेशान नहीं हो। ये बात समझ में आई। तो हमें क्या क्रिएट करनी क्लास, ओटीपी की एक कलेक्शन। हम गए कोड पे, मजा आ रहा है क्लास। हमने क्या करा भाई, OTP.js क्रिएट थोड़ी करूंगा भाई बार बार, कॉपी पेस्ट मोंगोस OTP स्कीमा, और ये क्या हो गया भाई हमारे पास OTP मॉडल और OTP। भाई OTP है, OPTP नहीं है, मैं अभी से बता रहा हूं आपको। हाँ ये OTP, हाँ वन टाइम पासवर्ड, 1 पोटैटो 2 पोटैटो नहीं है भाई। मैं अक्सर पहले ये करता था, OTP की मेरी स्पेलिंग होती थी भाई OPT। सही है भाई। तो भाई आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, आप लोगों ने क्या रखना है, OTP स्कीमा। OTP स्कीमा हो गया, इसको नीचे ले आते हैं भाई, और OTP मॉडल। भाई क्या क्या रखना था भाई, ये जरा बता दो जरा। आपने रखना है OTP। OTP की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। रिक्वायर्ड क्या होगा, ये ट्रू होगा। OTP कॉपी करा, 1 मिनट भाई, पेस्ट करा। भाई पहले हमारे पास आ गया OTP वन टाइम पासवर्ड, फिर हमारे पास आ गई क्या, ईमेल। क्या ये OTP यूज हो गया या नहीं हुआ? अगर तो यूज हो गया, अगर कोई बंदा OTP वेरीफाई करवा के चला गया तो क्या बार बार एक ही OTP बार बार वेरीफाई करवा सकता है वो? हमने क्या बोला भाई, OTP अगर इस यूज ट्रू है तो OTP भाई चेक हो चुका है, इनवैलिड OTP भाई नया OTP लेकर आ। सही है क्लास। तो हमने भाई अभी 3 चीजें रखी, क्या, OTP, ईमेल और इस यूज। या तो कोई मसला। और हमने क्या रखा है भाई, सिंपल टाइम स्टैम्प रखा है। जी सर, बूलियन, और बूलियन इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, फॉल्स आ जाएगी। बिल्कुल सही है। आप एक क्लास कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? कितने लोग भाई जिनको कोई मसला है और कितने लोग जिनको क्लियर है भाई?
रेफरेंस अभी पढ़ा नहीं ना, रेफरेंस अभी नहीं पढ़ेंगे। नहीं रेफरेंस मैंने नहीं पढ़ा है, मैं रेफरेंस अभी पढ़ाता ही नहीं हूँ। मैं रेफरेंस पढ़ाता हूँ बैकएंड के अंदर आखिरी में सबसे, मतलब ये जब एडवांस चीज़ें स्टार्ट होंगी ना फिर रेफरेंस पढ़ाऊँगा, फिर और कुछ नई नई चीज़ें वो पढ़ाएंगे हम आपको। एक लीन के मेथड होता है वो पढ़ाऊँगा, सही है, सिलेक्ट पढ़ाऊँगा, लीन पढ़ाऊँगा, फिर इसके अंदर पेजिनेशन वगैरह किस तरह होती है वो करवाऊँगा। अभी चीज़ें बहुत है हमारे पास, आप पढ़ो बस बैठ के, और मतलब ये है कि प्रैक्टिस करते रहो भाई। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा भाई, जब आप लोग बैकएंड पढ़ के यहाँ से निकलोगे ना क्लास, जब आप हैकाथॉन में बैठोगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा भाई कि आप लोगों ने बैकएंड क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा। आपको बैकएंड अच्छा पढ़ना है, आप सुफियान दी की क्लास में चले जाओ, सही है भाई, सुफियान दी बहुत क्लास का बैकएंड पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब हमारा फोकस होता है किसके ऊपर आता है भाई, बैकएंड के ऊपर। मतलब लॉजिक से ना मज़ा आता है। फ्रंट एंड आजकल फ्रंट एंड मैं कहता हूँ ख़त्म हो गया भाई। अबे तो तुम्हें बैकएंड फ्रंट एंड नहीं है तो तुम लोग को मज़ा नहीं आता ना, तो चैट जीपीटी मिनी हैकाथॉन में क्या करा था, तुम तो आए ही नहीं थे यार। भाई जो लोग मिनी हैकाथॉन में नहीं आए तुम मुझसे बात नहीं किया करें प्लीज़ यार। सही है भाई, उनकी जगह नहीं है क्लास में। भाई क्या फायदा, तुम लोग जंग का मैदान देख के भाग गए। अच्छा भाई क्लास, ओटीपी, ईमेल और क्या आगे हमारे पास, इज यूज्ड। ओटीपी क्रिएट करें, हम गए भाई, ईमेल सक्सेसफुली हमारी सेंड हो गई। वैसे बहुत कचरा कर दिया मैंने अभी आपके लिए, क्या HTML का टेम्पलेट मैंने यहीं पे रख दिया है, ये यहाँ पे नहीं होता भाई। इसका एक अलग फोल्डर बनता है टेम्पलेट्स का, और एक फंक्शन में जाता है और फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है, ठीक है भाई। अभी कर देते हैं, ओटीपी सेंड करवा दें, ये भी कर देते हैं हाथों हाथ ही। ओटीपी एक्सपोर्ट नहीं करा, सॉरी यार, ये बंदा भाई एक्टिव बैठा हुआ है क्लास के अंदर ना। ओटीपी मॉडल डॉट क्रिएट, क्या क्रिएट करवाना है आपने, एक ऑब्जेक्ट बना लो भाई, कॉन्स्ट ओटीपी ऑब्जेक्ट। क्लास ये जो प्रैक्टिसेस आपको करवा रहा हूँ ना, ये पर्सनली प्रैक्टिस सारी मैं खुद फॉलो करता हूँ, ये सारी पर्सनली प्रैक्टिस सारी मैं भी फॉलो करता हूँ। इसी तरह भाई ओटीपी ऑब्जेक्ट बनाना, मैं चाहता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ बना देता, लेकिन क्या विजिबिलिटी अच्छी आ जाती है भाई इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने क्या रखा भाई, ओटीपी इज यूज, तो हमारे पास क्या जाएगा भाई, फॉल्स। आप दो या ना दो, बात क्या है, एक ही है। ईमेल में क्या रखवा दूंगा मैं, ईमेल, ओटीपी गया, ईमेल गया। क्लास इधर क्लियर है। ओटीपी ऑब्जेक्ट मैंने क्या करा, इसके अंदर सेव करवाया और अवेट करवा दिया। कहानी क्लियर है। आए भाई यूजर साइन अप करवाएं, सारे इधर उड़ा दूं क्लास, यूजर्स उड़ा दिए सारे भाई, सर्वर चल रहा है, मोंगोडीबी कनेक्टेड है, साइन अप करा, साइन अप सक्सेसफुली। सबसे पहले गए ईमेल के पास, ईमेल आ गई CCF4F, मोंगोडीबी पे रिफ्रेश करा, टेस्ट कलेक्शन, यूजर की कलेक्शन आ गई हमारे पास। यूजर भाई साइन अप हुआ, लेकिन इस वेरीफाइड क्या ही है, फॉल्स। लेकिन भाई एक ओटीपी इसका जनरेट हो गया, क्या, CCF4F6, इस ईमेल एड्रेस के अगेंस्ट। अब बताओ यहां तक कहानी क्लियर है या नहीं है, यहां तक कहानी क्लियर है। साइन अप का फ्लो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साइन अप क्या हुआ भाई, कंप्लीट हो गया, लॉगिन भी हमारा कंप्लीट। अब हम आएंगे किसके ऊपर, ओटीपी के ऊपर। अब हमारा जितना काम है वो किसके ऊपर है क्लास, ओटीपी के ऊपर। भाई यहाँ तक क्लास क्लियर है सबको, कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है किसी को। अनस पहले अयान तुम्हारा सवाल। ये जीमेल का बिहेवियर है कि एक ही ईमेल के अंदर वो बेसिकली क्या होता रहता है, आपके पास कोलैप्स हो रहा होता है, नंबर आ जाते हैं, ईमेल 1 ईमेल 2, वो जब आता है जब नहीं, वो उसकी मर्जी है। वो आज मेरे पास भी अक्सर ऐसा ही आता है। मैं अगर अपने प्राइवेट अकाउंट में भेजूंगा ना इसको, मतलब अमान जाफर 50@gmail.com और मल्टीपल ईमेल सेम, तो वो एक ही जगह पे ईमेल बन जाएगी और एक ही के अंदर सारी ईमेल आती रहेंगी, एक ही बात है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अनस, स्कीमा के अंदर हमने ओटीपी रखा, क्योंकि ओटीपी वेरीफाई करवाएंगे, ईमेल रखी,
भाई ये ओटीपी किस ईमेल एड्रेस का है, किस यूजर के अगेंस्ट है, वही तो बताओ हमें। फिर इज यूज्ड, अगर तो भाई ये यूज नहीं हुआ ओटीपी आज तक तो फॉल्स होगा। जैसे ही ओटीपी बंदा वेरीफाई कर लेगा हम इसको क्या करवा देंगे, ट्रू करवा देंगे। क्लास क्लियर है? हमारे पास साइनअप का फ्लो क्या हुआ भाई, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। जी सर। किसकी? नहीं, डॉक्यूमेंट की आईडी मिसाल के तौर पे सपोज अगर हमने डॉक्यूमेंट की आईडी निकाली 6 कैरेक्टर ना, और आपने बोला ये तुम्हारा ओटीपी है, क्या ये तुम्हारा ओटीपी, तो भाई बहुत आसानी से अगर उसको उसकी यूआईडी मिल गई, उसकी ये अंडरस्कोर आईडी मिल गई यूजर को, तो वो तो क्या करेगा, 6 कैरेक्टर निकाल के लगा देगा ओटीपी के अंदर। एक यूज तो चलो ये है ना हमारे पास कि अगर उसको उसकी आईडी चली गई तो स्टार्टिंग की 6 कैरेक्टर निकालेगा और लगा देगा। सेकंड चीज, ईमेल उसके पास ओटीपी नहीं आया या उसके पास ओटीपी आ गया, 10 मिनट के बाद वो एक्सपायर हो गया। 10 मिनट के बाद क्या हो गया, वो यूजर क्या करेगा, अब रीसेंट ओटीपी करेगा। क्या करेगा यूजर, अब रीसेंट ओटीपी होगा हमेशा यूनिक, वापसी वही थोड़ी भेजेंगे उसको। अगर वापसी वही भेजना है तो एक्सपायर करवाने का कोई मकसद नहीं हुआ। तो हमेशा हमें यूनिक ओटीपी चाहिए। अंडरस्कोर आईडी तो ये होगा कि एक यूजर के लिए बस यूनिक है ये, हमेशा उस यूजर को वही ओटीपी मिलता रहेगा। तो फायदा नहीं होगा ना इसके अंदर। तो वन टाइम पासवर्ड हमेशा हमारे पास क्या होता है, यूनिक होता है। इस वजह से हमने क्या करा, यूयूआईडी क्रिएट करी। अब रैंडम नंबर जनरेट कर दो 6 कैरेक्टर का, मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 6 + 1 और मैथ डॉट फ्लोर। हमेशा 6 कैरेक्टर आपके पास क्या होंगे, क्रिएट होंगे। सही है भाई? किसके ऑब्जेक्ट के अंदर? कौन सा ऑब्जेक्ट, ये तो पूछ रहा हूं मैं। नहीं, ये कुछ और कह रहे हैं। ऑब्जेक्ट एरे कहाँ बनाते ये तो पूछ रहा हूँ तुमसे। एक मिनट ना, इसको बोलने दो भाई, इसको तो बोलने दो सारे। सर्वर बना लेते। सपोज करो आपने रीडिप्लॉयमेंट करी अपनी, क्या करी आपने, रीडिप्लॉयमेंट हुई आपके सर्वर की। आपके सर्वर की फाइल परसिस्ट नहीं करती बाय डिफॉल्ट, सर्वर आपका पूरा रिफ्रेश हो जाता है। तो जो आपकी फाइल्स होती है ना सर्वर के ऊपर, वो तमाम डिलीट हो जाती है, उसको परसिस्ट करना पड़ता है। और सपोज करो आप अपने सर्वर के ऊपर ओटीपी जनरेट करवा के फाइल सेव करवाते हो, आपके सर्वर का साइज बढ़ेगा भाई। क्या बढ़ेगा आपके सर्वर का साइज। कल सुबह भाई मिसाल के तौर पे एक बंदे ने ओटीपी जनरेट करा और आप अपना सर्वर माइग्रेट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, और वो फाइल नहीं है किसी वजह से, या वो फाइल आपके पास खराब हो गई, फिर क्या करोगे। डेटा जितना भी होता है ना वो डेटाबेस के लिए होता है, सर्वर के लिए नहीं होता। तो सर्वर के ऊपर ये अप्रोचेस यूज नहीं होती भाई हमारे पास फाइल परसिस्ट की। ठीक है भाई? जी सर, आपका सवाल? इनका सवाल कुछ और था सर, आप वही है। क्लास है क्लियर है? हमने क्या करा भाई, साइन अप को फ्लो यहाँ पे क्या कर लिया भाई, कंप्लीट। अब यूजर आया भाई ओटीपी वेरिफिकेशन की स्क्रीन के ऊपर। इमेजिन करो भाई यूआई पे गया ओटीपी वेरिफिकेशन। अब वो क्या करेगा, अपना ओटीपी डालेगा कि नहीं डालेगा? डालेगा भाई। ओटीपी के अंदर वो सिर्फ ओटीपी नहीं डालेगा, उसका ईमेल एड्रेस भी वहाँ पर होगा। लेकिन ईमेल एड्रेस यूजर ऐड नहीं करेगा, वो फ्रंट एंड से हम लोग क्या करेंगे भाई, ईमेल एड्रेस को स्क्रीन के ऊपर खुद ब खुद ही भेज देंगे कि भाई बंदा जब साइन अप करके ओटीपी स्क्रीन के ऊपर आए तो हम क्या करेंगे भाई, साइन अप वाली स्क्रीन से ईमेल एड्रेस को ओटीपी स्क्रीन के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। ये बात तो समझ में आती है ना क्लास? और जब बंदा ओटीपी की एपीआई को कॉल करेगा तो उसके अंदर ईमेल भी भेजेगा और क्या भेजेगा, ओटीपी भेजेगा। आसान करते हैं आपके लिए। बंदा जब ओटीपी वेरीफाई करेगा, आ जाओ भाई ओटीपी वेरिफिकेशन के ऊपर। यूजर है, क्या करना चाहता है, ओटीपी वेरीफाई करना चाहता है। भाई ओटीपी वेरीफाई के अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले भाई हमारे पास ओटीपी वेरीफाई के अंदर होगा ओटीपी वेरिफिकेशन। क्या होगा, ओटीपी। भाई ओटीपी वेरिफिकेशन के अंदर यूजर भेजेगा क्या, ईमेल और अपना ओटीपी। क्या भेजेगा भाई, अपना ईमेल और अपना ओटीपी भेजेगा। हम क्या करेंगे भाई, ईपीआई बनाएंगे, ईमेल और ओटीपी से कलेक्शन में फाइंड करेंगे।
कि भाई इस ईमेल एड्रेस के ऊपर कोई OTP है, क्या फाइंड करेंगे, इस कलेक्शन इस ईमेल एड्रेस के ऊपर कोई OTP है, हाँ भाई है, चेक करो क्या इसका OTP ये है, अगर तो हुआ तो डेटा मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो डेटा नहीं मिलेगा। और हम ये भी चेक लगाएंगे कि भाई इस यूज फॉल्स है ना, ऑलरेडी यूज तो नहीं हुआ, फिल्टर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फ्रंट एंड यूज करा कभी आप लोगों ने? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ भाई एक फ्रंट एंड की। अरे भाई इसको बंद कर दो।